पॉइंट होता है वो ये इसका होता है। सो आई विल बी टेलिंग यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो कि फिल्टर्स हैं जो आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर सिर्फ आपका ही रोल नहीं होता है, यहाँ पर आपका रोल होगा आपके क्लाइंट का भी। So it is there is a two party. There are two party which are involved, or I would say there are three parties also to an extent where it is involved. तो उनकी सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे यू बिकम अ गुड रीडर या यू बिकम अ गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। इस तरह से आपको उसे देखना है। न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ वंस लाइफ। सो अगर उसकी प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है तो जो बेसिक फंडामेंटल यहाँ पर जो होता है वो ये होता है कि आपको उसके प्रॉब्लम्स को पहले समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक यहाँ पर एक कुछ पॉइंट्स रखे हैं जो कि आपको नोट कर लेना चाहिए। हाउ टू एक्शन अ रीडिंग, देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कुछ जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स लिखा है, एवरी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है डेट ऑफ बर्थ। विदाउट अ डेट ऑफ बर्थ यू कैन नॉट मूव अहेड। सो डेट ऑफ बर्थ और वो आपका रियल होना चाहिए जो एक्चुअल है। हालांकि मैंने ये सब चीजें बताई है बट अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने लिख दिया है। सेल्फ यानी द पर्सन जिसका आपको रीडिंग करना है। उसके बाद में यानी ये सब डिटेल्स आपको चाहिए बिफोर यू स्टार्ट एनी रीडिंग। दीज आर द थिंग्स विच यू विल हैव टू आस्क और नो। उसके बाद में उसकी वाइफ का, या इफ मैरिड है तो इफ मैरिड उनका आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए। उनका रिलेशनशिप में अगर है, इफ दे आर इनटू रिलेशनशिप, शादी नहीं हुआ है लिविंग रिलेशन है तो भी उसका कहीं ना कहीं वाइब्रेशन साथ में आ रहा है, वो भी। एंड एंगेज्ड, अगर एंगेज्ड है तो दीज आर द बेसिक वाइटल्स जो आपको चाहिए। फुल नेम ऑफ द पर्सन, यानी उसमें आपको मिडल नेम भी निकालना है। क्यों मिडल नेम निकालना है उसकी मैं रीजन बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मिडल नेम यू कैन एक्सटेंड दिस टू मिडल नेम ऑफ फादर, मदर और स्पाउस। तीनों भी आप ले लो। अगर वो मैरिड है तो मैरिड में आप उसके फादर का लेके रख ले लो, उसके मदर का ले लो, या उसके स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ जो भी है उसका ले लो। उसका रीजन ये है कि कई बार ऐसे लेटर्स हमें नाम के अंदर नहीं मिल पाते हैं जो कि हमें चाहिए, आप जो ढूंढ रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो उनके फादर मदर या उनके स्पाउस का इनिशियल से वो नंबर वो लेटर आ। सो हमारा वो कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है, रोल प्ले कर सकता है। तो हम जब कस्टमर से जब बात करते हैं या उनकी जब डिटेल्स देते हैं तो मे बी इट इज नॉट रिक्वायर्ड बट यू हैव टू हैव इट एज अ बैकअप। कभी जरूरत पड़ी तो यू कैन यूज दैट, सो दैट आपको कुछ ऐसे लेटर्स ना डालना पड़े वहां पर उसको कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद में आपको ये भी जानने की जरूरत है कि व्हाट नेम द पर्सन इज यूजिंग, बिकॉज नेम जो यूज कर रहे हैं किसी भी तरह से वो यूज कर रहे हैं, जहां पर भी यूज कर रहे हैं वो ये वाला जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं उनके वाइब्रेशन उनके साथ में चल रहे हैं। अब इसका नंबर कैलकुलेशन जो है आपको जानने की जरूरत है, जो आप निकालोगे यानी नेम नंबर जिसको हम बोलते हैं वो आपको निकालना रहेगा। वो आगे के स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में आपको ये भी जानना जरूरी है कि उस पर्सन का प्रोफेशन क्या है, किस प्रोफेशन से वो काम कर रहे हैं, कितने साल, उनका नेचर ऑफ वर्क क्या है। नेचर ऑफ वर्क का मतलब हो गया कि सिविल हो गया, या हो गया मेडिसिन हो गया, या हो गया आयरन हो गया, वाटर हो गया। मतलब वो किस रिलेटेड वर्क से उनका इन्वॉल्वमेंट है, बिकॉज दिस विल इंडिकेट कि उनका जो ड्राइवर कंडक्टर और उनका जो चार्ट है उस बेसिस पे उनकी प्रोफेशन उन्होंने सेलेक्ट किया वो सही किए नहीं किए, वहां पर ये काम आएगा आपको। तो ये आपको ले लेना है, क्योंकि आप बार बार घड़ी घड़ी कस्टमर को फोन करके नहीं पूछोगे अच्छा सर ये बता दीजिए क्या है, सर ये क्या है बता दीजिए, सर वो क्या है बता दीजिए। तो आपको एक कंप्लीट कंक्रीट डिटेल्स लेना जरूरी है। कितने साल से वो काम कर रहे हैं, हो सकता है कि उन्होंने रिसेंटली जॉब चालू किया होगा, हो सकता है उनको जॉब चेंज करके कई साल हो गए, हो सकता है कई साल से वो जॉब में है। तो वो भी आपको एक बैक ऑफ द माइंड अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है। ठीक है। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि हम कभी नहीं पूछते हैं। ये वाला फैक्टर जो है वो कभी नहीं पूछते हैं, क्यों सामने वाला आपके पास आया है। एक हो सकता है कि वो जिस सिर्फ एक जनरल डिस्कशन के लिए आया है, जहां पर उसको सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपको बताना है उनके बारे में, उनको कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं कि एक स्पेसिफिक होता है, शादी नहीं हो रही है, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब्ड है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड है, बच्चे नहीं हो रहे हैं। तो जो भी रीजन होगा वो कहीं ना कहीं आपको जानना जरूरी है। बेसिस दैट यू कैन लुक इनटू द चार्ट और उसी बेसिस पे आप उनको हेल्प कर सकते हो। और उसके अलावा एक ये पॉइंट भी है जो कि बहुत जगह पे लोग नहीं फॉलो करते, कि क्या उन्होंने पहले किसी को चार्ट दिखाया है, कैलकुलेशन हुई है, क्या उन्होंने नेम चेंज कराया है। वो सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप ले लो। क्या वो कोई रेमेडीज ऐसा कर रहे हैं जो कि जानिए कि किसी और एस्ट्रोलॉजर और किसी और के थ्रू कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कब से कर रहे हैं।
सो जस्ट टू अंडरस्टैंड, आप उसको कोई चेंज करने के लिए नहीं कहोगे, बदलने के लिए नहीं कहोगे। सो बेसिक आपको ये पॉइंट्स जो है, फॉर एनी पर्सन व्हेन यू क्रिएट अ चार्ट, बिफोर दैट यू हैव टू हैव दीज इंफॉर्मेशन, वाइटल इंफॉर्मेशन मैं इसको कहता हूँ। दीज आर ऑल वाइटल इंफॉर्मेशन। कहने के लिए आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ लेके उनका चार्ट बना के दे दोगे, बट मैं कहता हूँ कि वो इनकम्प्लीट वर्क है, इट इज ओनली हाफ वर्क, इट इज नॉट अ कंप्लीट वर्क। सो बी वेरी केयरफुल कि आपको इनके चार्ट को बनाने से पहले आपको ये रेडी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना जरूरी है। इसके बाद क्लियर यहाँ तक। फिर उसके बाद में हम आगे आते हैं वर्किंग। देखिए वर्किंग में बहुत कुछ होता है, देर आर वेरियस वेरियस थिंग जो कि आपको देखना है वर्किंग के अंदर। हाँ, मे बी यू कैन आस्क दैट वेयर ही केम टू नो अबाउट यू, मे बी दैट कुड बी वन वे, बट मैं इसलिए उसको नहीं रखा हूँ यहाँ पे, बिकॉज कहीं ना कहीं से जब कोई आपको फोन करता है तो बोलता है कि सर मुझे आपने रेफर किया है, मुझे XYZ ने, फलाने ने रेफर किया है, या मैंने आपका नंबर कहीं से निकाला, तो दैट इज समथिंग फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आपको ठीक है वो ले ले वो, लेकिन उससे कहीं आपकी रीडिंग में इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, वो आपको काम वैसे ही करना है। उसके बाद हम आते हैं एक्चुअल काम के अंदर, जहां पर हम उनका कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आप उनका जब चार्ट डेट जब डिटेल निकाल लोगे, उसके बाद में आप उनका ड्राइवर निकालोगे, कंडक्टर निकालोगे और कुआ निकालोगे। सॉरी वो स्पेलिंग मिस्टेक है वहां पे। तो कुआ नंबर निकालोगे, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद में आप आ जाओगे पॉइंट नंबर 2 पे, उनका ड्राइवर कॉम्बिनेशन निकालोगे। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि ड्राइवर 28 का है, 19 का है, आ, या 20, जो भी है, 18, जो भी ड्राइवर होगा, 18 है यानी 9 बन रहा है, जो भी कॉम्बिनेशन का है। बिकॉज वो ABCD जो कैटेगराइजेशन है, उससे आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि उनके लाइफ में स्पीड कितनी है, यानी उनकी गाड़ी की माइलेज ये कितनी है, पावर कितनी है उसकी गाड़ी की। ड्राइवर नंबर से आपको वो निकल के आ जाएगा। उसके बाद में आप उनका निकालोगे ड्राइवर एंड कंडक्टर पावर, यानी ड्राइवर और कंडक्टर जो 81 कॉम्बिनेशन वाला हमारा टॉपिक है, वो आप उनका चेक करोगे। फिर आप उनका लोशू ग्रिड बनाओगे। बेसिक्स है, बट आपको जानना जरूरी है कि किस स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना है। पोजीशंस प्लैनेट्स के 1, 5, 6, 3 इनके चार्ट में है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हम सब जानते हैं। तो ये उनके चार्ट में है या नहीं है। अब देखिए, अब हो सकता है कि उनका ड्राइवर 8 हो, ड्राइवर 6 हो, ठीक है, या ड्राइवर 3 हो, जो भी हो, बट प्लैनेट्स 1, 5, 6, 3 हमारे पूरे के पूरे लोशू ग्रिड पे एक प्रभाव रखते हैं। तो ये नंबर्स का क्या प्रेजेंस है, प्रेजेंट है, नहीं है, होना चाहिए उनको, जरूरी है या नहीं है। तो ये उनकी एक अंडरस्टैंडिंग लोगे कि क्या प्रेजेंस है, नहीं है। उसके बाद में आप उनके चार्ट के अंदर देखोगे कि कितने योगास उनके कंप्लीट है, क्या योगास कंप्लीट हैं भी या नहीं है, या ऐसे ही एक भी कंप्लीट नहीं है, कितने हैं और कितने परसेंटेज है, वो आप निकाल लो। चेक नंबर्स कौन कौन से रिलेटेड हैं इनके लोशू ग्रिड के अंदर, उनका इफेक्ट और उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ट के अंदर नंबर्स हैं, रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीटेड नंबर जो मैंने कहा, एक एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, उनकी क्या पोजीशनिंग है। इसमें आपको सारे नहीं करने हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने देखा है लोगों को 4 बार रिपीट हो रहा है तो उसका बताएंगे, 3 बार रिपीट हो रहा है। इसमें जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं उनकी आप बताइए। बाकी आप जनरल डिस्कशन में आप बोल सकते हो, बात करते हो, कर सकते हो। कई सारे इसमें से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बट आपको हर चीज पेपर पे डालना उतारना जरूरी नहीं है। ये सिर्फ आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दे रहा हूँ मैं। कई सारी चीजें ऐसी हैं जब आप, क्योंकि आप जब लिखने चालू कर दोगे तो आपको लगेगा कि एक चार्ट बनाने में 3-4 घंटे का समय भी लग जा रहा है। तो क्या आप इतना सब कुछ डालोगे एक चार्ट के अंदर, इतना सब कुछ उसके अंदर लिखोगे, तो टाइम तो लगना ही है, और साथ में उसको उतना, तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको चार्ट में नहीं डालना है। आपको उसको वर्बली जब आपकी डिस्कशन होगी तो उसमें से ये एक पॉइंट आप ले सकते हो, जो कि उनके चार्ट में कितने रिपीटेड नंबर्स हैं और कितने रिपीटेड मिसिंग नंबर्स हैं। मिसिंग नंबर्स का भी मैंने यहाँ पर कहीं पे डाला है, रिपीटेड और मिसिंग नंबर जो है यहाँ पर, ये दोनों जो है वो कहीं ना कहीं आप उनसे जब इंटरेक्शन करोगे, बात करते हो, जब इंटरेक्शन करोगे आप वो बता सकते हो। ड्राइवर कंडक्टर की जो कॉम्बिनेशन है वो आप भले चार्ट पे लिखो, लेकिन बताते वक्त उनकी फीचर्स क्वालिटी जो है वो उस टाइम पे उनको बताओ। एक नंबर का जो है वो चार्ट के अंदर लिखो, लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसके बारे में बताओ। तो कुछ चीजें ऐसी है जो आपको वर्बली बतानी है, कुछ ही चीजें हैं जो आपको उनको पेपर पे लिखना है, बिकॉज इससे क्या होगा, आपका टाइम भी बचेगा और प्लस
जितना ज्यादा आप लिखोगे सामने वाला उतना ज्यादा आपसे कहीं ना कहीं हर छोटी चीज के अंदर वो 4 ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको पूछेगा या क्वेश्चन करेगा, जो कि आपको, मैं नहीं कहूंगा कि आपको उसका जवाब नहीं देना है, बट अननेसेसरली वो सेम चीज आप डुप्लीकेशन करोगे। तो टू अवॉइड डुप्लीकेशन, जब आपकी बात होगी तो कहीं ना कहीं आप वहां पर वो चीज को उनके सामने रख सकते हो। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कैलकुलेशन आप करोगे कहीं पे भी आगे बढ़ने के पहले, वो होगा आपका पर्सनल ईयर, कि क्या उनका पर्सनल ईयर फॉर 2021 चल रहा है और उसकी कॉम्बिनेशंस क्या है, यानी ये 18 से बन रहा है, ये 19 से बन रहा है, ये 22 से बन रहा है, किस नंबर से बन रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये कॉम्बिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये आपको जानने की जरूरत है और ये आपको निकालना है। उसी बेसिस पे उनके सारे क्वेश्चंस का जब आप जवाब दोगे, इसी से वो सारे के सारे निकल के आएंगे। उसके बाद आपको जो वेरी नेक्स्ट काम करना है वो है उसकी नेम की कैलकुलेशंस। उनकी नेम की कैलकुलेशंस क्या कह रही है, वो जो नाम आपको बताए हैं, वो जो लिख रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, उसमें उनका आपको देखना है कि फर्स्ट नेम क्या है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका कॉम्बिनेशन क्या है वो आपको देखना है, और वो सिंगल नंबर किस पे आ रहा है वो आपको देखना है, और उसका ड्राइवर के साथ में क्या रिलेशन है वो आपको देखना है। ये आपको नाम के अंदर कैलकुलेशन करना है। चेक रिक्वायर्ड नेम नंबर ऑफ फॉर बैलेंसिंग। आपको ये चार्ट देखने के बाद ही समझ में आ जाना चाहिए कि इसके नाम के अंदर कौन से नंबर पे हमको लाके इसके नाम को बैलेंस करना है, वर्सेस दैट उसका क्या फर्स्ट नेम का कॉम्बिनेशन है, क्या लास्ट नेम का टोटल और फर्स्ट का मिला के हो रहा है, उसकी कॉम्बिनेशन क्या हो रही है, और लास्ट तो कितने नंबर हमें ऐड करने हैं, कौन से लेटर में हमको ऐड करना है, नहीं करना है, वो करना है। जो 14 पॉइंट है, डू द नेम बैलेंसिंग वर्किंग फॉर डेट ऑफ बर्थ, तो आपको उसकी कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद में आप आओगे, यहां तक जब कंप्लीट कर लोगे उसके बाद में आप आओगे उसकी मिसिंग एलिमेंट्स पे, कि इतना जब आपका हो जाएगा तो एक तरह से आपकी वर्किंग कंप्लीट हो गई है। अब आपका एक्शन वाला पॉइंट आएगा, जो कि आपको एक्शन लेने की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या एक्शन लेना है ये आपको जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको मिसिंग एलिमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट देखना है, उसके एलिमेंट्स के बेसिस पे आपको बताना भी है, जो कि अर्थ एलिमेंट हो गया, वुड एलिमेंट हो गया, मेटल हो गया, एयर हो गया, फायर हो गया, जो भी इन सब की एलिमेंट्स की क्या पोजीशन है और उनकी रेमेडीज आपको उनको बतानी रहेगी। उसके बाद में आपको क्या करना रहेगा, उनका पर्सनल ईयर और पर्सनल विथ ड्राइवर कंपैटिबिलिटी, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया उसी का अगर एक्सटेंशन अगर हम मान लें, तो पर्सनल ईयर क्या है और उसकी कॉम्बिनेशन क्या है और उसकी कंपैटिबिलिटी उसके ड्राइवर के साथ में क्या है, यानी वो साल जो साल उस आपकी आप उसकी चार्ट बना रहे हो, किस तरह का उसका लाइफ में इवेंट डालेगा, क्या उसके लिए फेवरेबल है, क्या उसके लिए नॉन फेवरेबल है, वो आप उसके सामने रखोगे, उसको रेडी करोगे। साथ में पर्सनल मंथ और ड्राइवर की कॉम्बिनेशन भी, तो हो सकता है वो आपके पास में जून में आया हो सकता है आपके पास में वो फरवरी में आया है, मार्च में आया है। तो उस साल में कौन कौन से महीने ऐसे हैं जो कि उसके लिए फेवरेबल मंथ हो सकता है, जहां पर वो कुछ अच्छा काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, बेसिस उसकी जो क्वेश्चन है, जो उसकी क्वेरी है, उस बेसिस पे हो सकता है कि कुछ आपको पहले से रेडी करके रखना पड़ेगा कि कौन कौन सा मंथ उनके लिए किस काम के लिए फेवरेबल है और किस काम के लिए फेवरेबल नहीं है। तो वो उनको आपको गाइड करना पड़ेगा। फिर रेमेडीज, यहाँ हम भूल जाते हैं कोई भी काम। देखिए ये वाला जो पार्ट है, यूजुअली मैंने देखा है लोगों के चार्ट के अंदर ये दोनों पार्ट्स, जब कोई भी मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, वो ये वाले फैक्टर को हमेशा मिस कर देते हैं। रेमेडीज ऑफ ड्राइवर और कंडक्टर शुड ऑलवेज बी डन थ्रू आउट द लाइफ। सक्सेस लाने का ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हमारे लाइफ को बहुत हेल्प करेगा, किसी के भी लाइफ को ये बहुत हेल्प करेगा अगर आपने 18 और 19 पॉइंट को करेक्टली फॉलो किया तो रेमेडीज ऑफ ड्राइवर और कंडक्टर को थ्रू आउट द लाइफ फॉलो करना है। यहाँ पर मैं आपको जब थ्रू आउट द लाइफ कह रहा हूँ, तो अगर ड्राइवर और कंडक्टर आपस में फ्रेंडली हैं तो उनकी खुद की नंबर्स की करनी है रेमेडीज, और अगर आपस में दोनों एंटी या ऑपोजिट या नॉन फ्रेंडली हैं तो उनके फ्रेंड की रेमेडीज करनी है आपको। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है एज अ एंटी कॉम्बिनेशन। अदरवाइज जो पर्सनल ईयर का, फिर उसके बाद में मैं पर्सनल ईयर पे आऊंगा, बट ये ड्राइवर और कंडक्टर का आपको इस तरह से लॉजिक हमेशा याद रखना है और ये करना है। और यहाँ पर हम हमेशा मिस कर देते हैं, हमेशा यहाँ पर स्टूडेंट भी स्किप कर देते हैं, क्योंकि कई बार फ्लो में क्या होता है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाती है, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लोग मिस कर देते हैं। फिर नंबर 19 की जब हम बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 19, रेमेडीज फॉर पर्सनल ईयर।
ये भी इंपॉर्टेंट है। चेक इफ एनी महात एंटी ऑपोजिट या स्लो पर्सनल ईयर का सीरीज अगर आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने मंथ का देख लिया, ईयर का देख लिया, उसके बाद में आपको पर्सनल ईयर में आना है। सॉरी, ड्राइवर कंडक्टर का देख लिया, उसके बाद में आपको पर्सनल ईयर में आना है। पर्सनल ईयर का रिलेशन ड्राइवर के साथ कैसा है, उन दोनों की रेमेडीज भी आपको साथ में करनी है। यानी पर्सनल ईयर की तो कर ही रहे हैं आप कंटिन्यूअस, साथ में जो पर्सनल ईयर आएगा उसका आपको ऐड करना रहेगा। और अगर आपस में ये दोनों नंबर भी एंटी हैं, यानी 2 और 4 आ गए, 2 और 8 आ गए, यानी पर्सनल ईयर 8 और ड्राइवर आपका 1 आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको सेम रूल अप्लाई करना है, फ्रेंडली वाला। यानी 1 और 8 का जो फ्रेंडली नंबर होगा उसकी रेमेडी आपको करनी है, अदरवाइज आपको फ्रेंडली नंबर्स की रेमेडी करनी है। इससे क्या होगा, आपकी नेगेटिव लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी है या जितने भी नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, उनको आप कहीं ना कहीं बैलेंस करते हो, उनको आप कहीं ना कहीं सपोर्ट देते हो कि भैया मेरा लाइफ में खराब मत करो, मैं आपका सेवा कर रहा हूँ, आप मेरी सेवा करो, आप मेरा हेल्प करो। इस तरह से आप वो रेमेडी करते हो। रेमेडी का मतलब ये नहीं है कि हम वो नहीं करेंगे तो कहीं हमको रिजल्ट देगा। हो सकता है वो रिजल्ट नेगेटिव भी दे, हो सकता है वो नेगेटिव ना भी दे, बट हम जैसे किसी मेहमान कोई आएगा, गेस्ट कोई आएगा, तभी हम घर में कुछ सामान लाके रखेंगे उसको खिलाने पिलाने के लिए, ऐसा नहीं होता है। हमेशा एक रेडीनेस होना चाहिए कि कल को कोई भी आ जाए बिना बोले बताए, तो हमारे पास में इतनी रेडीनेस, इतनी अरेंजमेंट होनी चाहिए कि हमें कहीं मार्केट में, दुकान में दौड़ना भागना ना पड़े। इस तरीके से ये काम करना पड़ता है जब भी रेमेडी की तो। और जो भी न्यूमरोलॉजी में आप जो भी कैलकुलेशंस आप करते हो, सारा का सारा इसका इफेक्ट, जो रिजल्ट सामने वाला जो आपके पास में आ रहा है, वो रिजल्ट के बेसिस पे आ रहा है, रिजल्ट लेने के लिए आ रहा है। और सारा का सारा उसका इनपुट या आउटपुट जो मैं कहूँ, वो आपकी इनपुट पे डिपेंड करता है, यानी रेमेडीज पे डिपेंड करता है। रेमेडीज आपकी इनपुट्स हैं और रिजल्ट्स आपकी आउटपुट है। तो अगर वो आउटपुट के लिए आ रहा है आपके पास में, तो इनपुट आपको सही देना है, सही तरह से रेमेडीज आपको देनी है, ताकि जाके उसका रिजल्ट आपको उस तरह का मिल पाए। होता ये है कि हम वो नहीं करते हैं, हम वो नहीं करवाते हैं, ये सोच के कि सामने वाला करेगा या नहीं करेगा, वो करे या नहीं करे वो उसका प्रॉब्लम है। कराना आपका पॉइंट है, आपको बताने का। आपको ये बताने की जरूरत है कि आपको ये सब चीजें करनी है। अब वो नहीं करता है, खुद से जाके खड्डे में कूद जाता है, तो हम उसको नहीं रोक सकते हैं, वो उसका चॉइस होगा। बट हम ये जरूर बोल सकते हैं कि सामने खड्डा है और उस खड्डे में जाने की जगह पे आप थोड़ा सा डाइवर्जन लेके जाओ, थोड़ा लेफ्ट से जाओ, थोड़ा राइट से जाओ, आप सीधा नहीं जा सकते हो। और जाते हो ये खास 2-3 चीजों का ख्याल रखते हुए जाओ। वो 2-3 चीजें जो है वो आपकी रेमेडीज हैं, जो उनको करनी है। कब कितनी करनी है वो आपको टाइम टू टाइम एज पर पर्सनल ईयर जो भी आएगा, पर्सनल मंथ जो अभी आएगा, वो आपको उनको बताते चलना है। सो आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट और ये आपको फॉलो करना है। रेमेडीज फॉर पर्सनल मंथ भी सेम लॉजिक में अप्लाई होगा जो पर्सनल रेमेडीज ऑफ पर्सनल ईयर होगा। कहने का मतलब है कि पर्सनल मंथ अगर आपका कोई एंटी आ रहा है विथ योर ड्राइवर, तो जो आप पर्सनल मंथ ईयर के लिए फॉलो करते हो वही चीज आप पर्सनल मंथ के लिए फॉलो करोगे। 1 महीने के लिए करना है, क्योंकि वो 1 महीना कहीं ना कहीं आपको उसका प्रभाव ऐसा लेके आएगा जो कि नेगेटिव हो सकता है। तो उसको शांत करने के लिए, उसको कूल डाउन करने के लिए आपको पर्सनल मंथ की रेमेडीज करनी है। हर पर्सनल मंथ की रेमेडी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो आपका चॉइस रहेगा, क्लाइंट का चॉइस रहेगा। बट एटलीस्ट जब एंटी होगा तो ये ध्यान रखे कि उस टाइम एटलीस्ट वो पर्सनल ईयर की मंथ की रेमेडी कर ले, सो दैट उसका वो मंथ कहीं खराब ना हो, कहीं उस टाइम कोई नेगेटिव चीजें वो उसके साथ में ना करने कर पाए। तो इस तरह से ये पर्सनल मंथ की रेमेडी करनी है। उसके बाद में रेमेडीज फॉर एंटी ड्राइवर कंडक्टर या पर्सनल, ये सेम मैंने एक अलग पॉइंट में डाल दिया है, बट पैरेलली ये मेडिसिन रिलेटेड हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ करने के लिए। बाकी जो मैंने आपको कहा वो रेमेडीज, वो कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव है आपस में, यानी 1 नंबर और 4 नंबर, पर्सनल ईयर 4, 1 नंबर ड्राइवर आपस में फ्रेंडली है, तो आपको 1 और 4 दोनों की रेमेडी करनी है। ये जो रेमेडीज है वो आपका कहीं ना कहीं विटामिन वाला रेमेडी है। बट 2 और 4 आ जाए या 2 और 8 आ जाए, तो ये आपका कहीं ना कहीं एंटी वाला हो गया। तो ये आपके लिए मेडिसिन वाला रेमेडी करना है, यानी आपको मेडिसिन के तौर पे इसको कराना ही है। वो आप नहीं भी करते हो तो चल जाता है, वहां पर आपके लिए थोड़ा सा बैलेंस, वो बैलेंस करने के लिए करते हो, ये आप करेक्ट करने के लिए करते हो। दोनों में फर्क है, एक बैलेंस और एक करेक्ट। तो जब 21 वाला जो पॉइंट है वो आपको करना है, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल सकता है, परेशानी में डाल सकता है, इसीलिए आपको करना है। जो दूसरे वाले रेमेडी जो जो फ्रेंडली वाले हैं वो आपको प्रॉब्लम में नहीं डालेगा,
प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो स्लो कर सकता है, आपको आलसी बना सकता है। वहां पर वो आपको कहीं ना कहीं उसकी इफेक्ट जो दे रहा है वो कहीं ना कहीं ज्यादा दे, जो पॉजिटिव आ रहा है उसमें ज्यादा पॉजिटिव लेके आए, इसीलिए आप वो रेमेडी करते हो, इसीलिए उसको विटामिन के तौर पे हम उसको बात करते हैं। प्रोफेशन क्या है उसका, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हो सकता है कि उसके लाइफ में उसका प्रोफेशन एक सबसे बड़ा रोड ब्लॉक हो, जिसके वजह से वो जितना पैसा कमाना चाहता है या जो पैसा लाना चाहता है, जो सेविंग करना चाहता है, वो नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो प्रोफेशन भी एनालाइज करने की जरूरत है कि क्या वो राइट प्रोफेशन में है या नहीं है। उस बेसिस पे उसको उसकी प्रोफेशन को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पैरेलली मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पर आप एक और पॉइंट डाल सकते हो, पैरेलल प्रोफेशन। पैरेलल प्रोफेशन का मतलब हो गया कि क्या उस जो प्रोफेशन में वो कर रहा है, वो तो उसको मैं चेंज करने के लिए नहीं बोलूंगा, रेमेडीज डेफिनेटली मैं दूंगा, तो वहां पर भी उसको बेनिफिट मिलेगा, करंट प्रोफेशन में भी उसको बेनिफिट मिलेगा, कहीं ना कहीं चीजें इंप्रूव होगी। लेकिन क्या वो उसकी अगर एज उतनी नहीं है और वो ऐसे एज में है, 40s में है, 30s में है, जहां पर वो अपने आप को एकदम से जॉब चेंज करने के लिए तुरंत ना चेंज कर पाए, लेकिन पैरेलली क्या वो सोच सकता है, वो अपने बेस्ट प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जॉब चेंज ढूंढ सकता है, कर सकता है, वो एक ऑप्शन है। दूसरा, अगर उसको बिजनेस करना है या बिजनेस करने लायक है, तो क्या वो बिजनेस कर सकता है या नहीं कर सकता है, वो आप उसको बता सकते हो। रेमेडीज, इसके बाद में आप एक और, यहाँ पर एक पॉइंट मेरा मिस हो गया है, आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैन डू बिजनेस नॉट डू बिजनेस, जो भी है नॉट डू बिजनेस, थोड़ा इसको मैं और अच्छे से लिख देता हूँ, मैं अलग स्लाइड पे लिख देता हूँ इसको, एक मिनट, यहाँ पर लिख, चलिए इसी पे लिखता हूँ सो दैट आप इसका फोटो निकाल सकते हो। प्रोफेशन से रिलेटेड ही है, सो 22 पॉइंट का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कैन डू बिजनेस, यानी उसके लिए बिजनेस फेवरेबल रहेगा नहीं रहेगा, और उसका ही पार्ट रहेगा पार्टनरशिप, यस या नो, इधर भी आप लिख सकते हो बिजनेस यस या नो, यानी जिसका भी आप चार्ट रीड कर रहे हो वो बिजनेस उसके लिए फेवरेबल है या नहीं है, बिजनेस उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट, पार्टनरशिप कर सकता है, कर रहा है, करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपको प्रोफेशन के साथ में ये भी इनको लिंक करना है और आपको जरूरत है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है 23 वाला, यंत्राज से रिलेटेड है। क्या उनके चार्ट को देख के ऐसा आपको लग रहा है कि उनको कोई रेमेडीज करने के बाद भी उन्हें कोई ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि एंटी हैं, अपोजिट है, खास करके अगर चार्ट ड्राइवर कंडक्टर अगर एंटी है उनका, और साथ में नंबर्स उनके स्ट्रांग नहीं है चार्ट के अंदर, साथ में नंबर्स अगर उनके 5 6 और 1 नंबर अगर उनका वीक है, या उनका अगर बुध पायरा पायरा ये अगर कोई प्रॉब्लम है, वो आपको उनको देखना है। क्या उनके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए रेमेडीज की जरूरत है, तो उसमें यंत्रास का एक ऑप्शन है, वो करना चाहिए उनको, नहीं करना चाहिए। या फिर उसके साथ में अगर उनको कोई एजुकेशन रिलेटेड है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, बच्चे का कंसंट्रेशन वीक है, क्या वो पढ़ाई में उसके मन नहीं लग रहा है, तो क्या उसे यंत्राज या सरस्वती यंत्र का हम उसको सपोर्ट दे सकते हैं, नहीं दे सकते, ये एक उसको देखना है और उसको गाइड करना है। साथ में आप उसके वास्तु, न्यूमरो वास्तु का जो उनका एक पार्ट है वो कवर करो, क्या डायरेक्शन उनके घर के हैं, वेदर उसके डायरेक्शंस एनर्जी उसके पॉजिटिव फ्लो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं घर पे, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी के लाइफ सक्सेस और फेलियर के साथ। तो उसकी एनर्जाइज करने के ऑप्शंस बताइए, क्या करना है, कैसे करना है, वो आप उनको बताना है। और उसके बाद में आपको उनके खुद के जो पर्सनल क्वेश्चंस होंगे, जो शायद आपने इस टॉपिक में नहीं कवर किया होगा उनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, तो उनका जो भी पर्सनल क्वेश्चन होगा, जब आप ये पूरा रेडी करके रखोगे, आप कर लिए रहोगे, उसके बाद में उनके पर्सनल क्वेश्चंस आप अकॉर्डिंगली ले सकते हो। कैलकुलेशन आपको आगे आई गया, आपने कैलकुलेट कर ही लिया है, तो वो आप कर सकते हो। और उनके जो पर्सनल ईयर जब आप देते हो, तो एटलीस्ट आप उनको पर्सनल ईयर, मैं आगे उसमें आपको बताता हूँ। तो इसके बाद ये वाला पॉइंट आपके वर्किंग से रिलेटेड है। अब इसके बाद में आपको क्या क्या रिपोर्ट के अंदर कवर करना है, मैं एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। अब जैसे ये तो आपने किया हुआ है, बट इसमें आपको रिपोर्ट में क्या क्या कवर करना है। जब आप किसी का रिपोर्ट बनाते हो, चार्ट बनाते हो, तो उसके अंदर आपको क्या क्या देना है, क्या क्या नहीं देना है, कितना देना है, कितना नहीं देना है। तो रिपोर्ट के अंदर आप उनके आएगा, ड्राइवर आएगा, कंडक्टर आएगा,
जो भी है ड्राइवर कंडक्टर के साथ में लोशू ग्रिड बनेगा, नेम का वर्किंग आपका आएगा, इसी सीक्वेंस में और इसी फ्लो में आपको उनके रिपोर्ट्स बनाने हैं, बिकॉज इसी साथ में आपको उनको एक्सप्लेन भी करना रहेगा। योगास उनके कौन कौन से कंप्लीट है नहीं है वो आपको निकालना है। मिसिंग नंबर्स, रिपीटेड नंबर्स, अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, मैंने वैसे लिखा है क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं मिस हो गया था और आपको लगेगा कि मैंने भी नहीं कवर लिखा है तो आपने भी उसको मिस कर दिया। ये अब आपके ऊपर है, आप इसको लिखना चाहते हो और फिर एक्सप्लेन करना चाहते हो उनको, या सिर्फ पॉइंट लिख के एक्सप्लेन करना चाहते हो, बट पॉइंट ये है कि ये कवर होना चाहिए, चाहे जिस किसी भी तरह से कवर करो, बोल के करो या लिख के करो। तो अगर आपको टाइम बचाना है तो आप उसको बोल के कर सकते हो, बट कवरिंग होना जरूरी है, क्लाइंट के साथ में डिस्कशन होना जरूरी है। रेमेडीज, जब मैंने रेमेडीज की बात की तो रेमेडीज जब मैंने ऑल किया है उसमें यंत्राज अलग से लिखा है क्योंकि वो अलग टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी रेमेडीज में आपको सारा रेमेडीज देखना है, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट से स्टार्ट होगा। एलिमेंट्स के बाद में आपका चलेगा जो नेक्स्ट फ्लो होगा वो आपके ड्राइवर कंडक्टर के क्या कॉम्बिनेशन है, एंटी कॉम्बिनेशन है तो उसकी रेमेडीज, पर्सनल ईयर और पर्सनल मंथ जैसे भी फ्लो होता है उस हिसाब से उनको रेमेडीज टाइम टू टाइम आपको गाइड करनी है, वो करना है। लकी नंबर्स, कलर्स, डेज, हालांकि ये मैं इतना रिलेवेंट इसको नहीं मानता हूँ। उसका रीजन ये है कि इससे ज्यादा उनके प्रॉब्लम्स ज्यादा अलग लेवल पे होते हैं, क्वेश्चन उनके अलग होते हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोकस उसका। बट चूंकि नंबर से रिलेटेड है, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है, हर आदमी चाहता है कि ये सब चीजें मुझे मिले, हर आदमी चाहता है कि मुझे ये सब चीजें जानकारी हो, तो इसीलिए इसको इंक्लूड करना भी इंपॉर्टेंट होता है और इसे इंक्लूड करना चाहिए। मोबाइल न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं लकी नंबर से रिलेटेड है, बट आज के तारीख में ये बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग मांगते हैं, बहुत लोग जानकारी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर्स के भी जो लकी नंबर्स हैं कॉम्बिनेशंस के साथ में यहाँ पर कॉम्बिनेशंस भी आप उनकी डाल दीजिएगा, नहीं तो कभी कभी गलती से वो 28 वाला नंबर ले लेंगे वन के समझ के, तो कैसे नंबर लेना है नहीं लेना है ये उनको गाइड करना जरूरी है। जब भी आप उनकी पर्सनल ईयर की रीडिंग लिखोगे यहाँ पर, तो एटलीस्ट ये कोशिश करिएगा कि आने वाले 5 साल का आप उनको चार्ट बना के दो, बिकॉज एक साल के बेसिस पे वो अपने आने वाले 5 साल को नहीं डिसाइड कर सकते, नहीं कर सकते। तो वो इम्पोर्टेंट है कि आप उनके 5 साल की कैलकुलेशन करिए, 5 साल की रीडिंग करिए और उसके बेसिस पे आप उनको बताइए। भले उसको आप ब्रीफ में लिखिए, भले आप उनको बहुत ही स्पेसिफिक क्रिस्प वर्ड में लिखिए, एक ही लाइन में लिखिए, 2 ही लाइन में लिखिए, कोई इशू नहीं है, बट इतना इतना कंटेंट उसके अंदर हो कि वो रिलेट कर पाए कि वो साल उनके लिए कैसा होगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, तो एटलीस्ट उस हिसाब से उनको क्या एक्शन लेना है और क्या करना है और क्या नहीं करना है, यानी आप डूज और डोंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कर सकते हो, पॉइंटर्स के हिसाब से आप लिख सकते हो पर्सनल ईयर के साथ में। पर्सनल मंथ ऑफ द करंट ईयर, एटलीस्ट जैसे मान लीजिए आप 2021 की बात कर रहे हो, तो 2021 में उनके लिए कौन कौन से महीने कैसे जाएंगे, क्या उसका ग्राफ रहेगा, कौन सा ग्राफ, तो कुछ लोगों को मैंने देखा है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत इनोवेटिव वे में ग्राफ बना दिया है, यहाँ पर 30%, 40%, 100%, 90% ऐसे ग्राफ दिया हुआ है पर्सनल मंथ में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में। तो एज अ ग्राफ, एज अ उस तरह से भी आप बना सकते हो, या आप उनको प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव वो भी लिख के दे सकते हो कि ये मंथ जनवरी उनके लिए पॉजिटिव रहेगा, फरवरी उनके लिए ऐसा रहेगा। तो आप वो भी एक ऑप्शन के तौर पे आप उस चीज को लिख सकते हो, बता सकते हो। न्यूमरो वास्तु का टॉपिक, सॉरी प्रोफेशन का पहले आते हैं। प्रोफेशन मैंने जैसे पहले बताया इसके पहले वाले स्लाइड में, तो प्रोफेशन उनका क्या है, करेक्ट है नहीं है, और उसकी ऑल्टरनेट ऑप्शंस क्या होनी चाहिए, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये आप उनको उसमें कवर करिए। और फिर न्यूमेरो वास्तु जो मैंने बताया वो आपको उसमें इंक्लूड करना है, ताकि वो चार रिपोर्ट में रहेगा तो वो रेफर कर सकते हैं। सिग्नेचर एनालिसिस का मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप उनको एक कुछ पॉइंट दे दीजिए कि कैसे सिग्नेचर होने चाहिए। ये अगेन इट इज अप टू यू, मैंने लिखा है, बट मैं ये किसी को बताता नहीं हूँ रिपोर्ट में। किसी ने पूछ दिया तो उसको मैं गाइड कर देता हूँ, बट मैंने अपने हिसाब से, आप एज अ स्टूडेंट मैंने आपको ये पॉइंट इंक्लूड कराया है। और फिर उसके बाद में एटलीस्ट उनको बोलिए कि साल में एटलीस्ट एक बार आप चेक करिए, फॉलो अप करिए आपके साथ में, बिकॉज बहुत सारी चीजें होती हैं, आदमी भूल जाता है टाइम टू टाइम। जैसे डॉक्टर एक रूटीन फॉलो अप कराता है समझने के लिए पेशेंट का हेल्थ क्या है, ऐसा नहीं कि आपके पास में वो आएगा तो आप उसके पैसा लोगे इसके लिए आप उसको बुलाओगे, बट एक जब रेगुलर, कई बार क्या होता है ना, ओवर अ फ्लो में ना, अब मैंने बहुत लोगों को देखा है, 50-60% लोग ऐसे हैं जो टाइम अच्छा होता है तो वो चीज भूल जाते हैं, रेमेडीज फ्लॉप बंद कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि क्या उनकी लाइफ में जब अच्छा हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं चीजें रोक के नॉर्मल रूटीन वर्क पे चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर उनका काम अच्छा चल रहा है तो ऊपर चल रहा है ग्राफ, तो अचानक से उनका ग्राफ नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट नीचे इधर से ही आ जाएगा।
वो नीचे भी इसी तरह से आएगा, उसका फ्लो भी उसी लेवल पे आएगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये अगर हम 2020 की बात कर रहे हैं और यहाँ पहुँचते-पहुँचते इनको 2022 तक हो जाए, तो ये हो सकता है कि ये 2024 में इनको ये फॉल दिखेगा। एक्चुअल जो रियलाइज़ेशन होगा वो 2024 में, बहुत धीरे-धीरे वो नीचे आ रहे हैं। बट अगर आप उनसे यहाँ मिल लेते हो, तो शायद आप उनको कंट्रोल करके वापस से यहाँ तक लेके जाने में मदद करो। और जब वो वापस यहाँ आएँगे तो आपके पास में इधर इस पॉइंट पे आएँगे वो। तो कहीं न कहीं आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको उनको जब रूटीनली जब बात करते हो, तो आप प्लैनेट हीलिंग करते हो। जो रेमेडीज़ करते हो, वो रेमेडीज़ क्या है? रेमेडीज़ इज़ नथिंग बट प्लैनेट हीलिंग। इट इज़ प्लैनेट हीलिंग। ये प्लैनेट हीलिंग है ये। नेम जैसा कि आपका बैलेंसिंग होता है, उसी तरह से रेमेडी जो है वो प्लैनेट हीलिंग है। तो उस प्लैनेट को प्लैनेट हीलिंग भी बोल सकते हैं, प्लैनेट बैलेंसिंग भी बोल सकते हैं यहाँ पे। यानी कुछ एग्रेसिव प्लैनेट्स हैं, उनको आप बैलेंस करते हो, कुछ नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, उनको हील करते हो। तो यहाँ पर दोनों भी चीज़ें आप साथ में काम करते हो थ्रू रेमेडीज़। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये कस्टमर को या क्लाइंट को आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि आपने जो दवाई दी है उसका डोज़ है और उसकी क्या इफ़ेक्ट है, क्या इंटेंसिटी है। उस बेसिस पे आप उसको वो रेमेडी दे रहे हो। इतना डिटेल में क्लाइंट के साथ में शायद आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। बट आपको पता होना चाहिए कि टाइम टू टाइम जब वो रेगुलरली रूटीनली कर रहा है, तो 4-6 महीने के बाद में भी वो फ़ॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो आपको वहीं पर उसको वार्न करने की ज़रूरत है कि देखिए सर, अभी आपका हो सकता है बिकॉज़ ऑफ सर्टेन टाइम जो आपने ये सब चीज़ें की है तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। जैसे आपका थोड़ा आप इसमें लापरवाही रखोगे, मिस करोगे, तो जैसे वो प्लैनेट फिर से नेगेटिव होंगे, वो आपको इमीडिएटली उसका रिज़ल्ट दिखा देंगे और फिर आपको वापस से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर किसी ने एग्ज़ाम की तैयारी की है, साल भर अगर वो पढ़ाई कर रहा है कंटीन्यूअस, किसी 1 महीने में अगर वो नहीं भी करता है पढ़ाई, तो ऐसा नहीं है कि वो ज़ीरो लेके आएगा। वो ज़ीरो लेके नहीं आएगा, बट उसको हो सकता है कि 90% 70% की जगह पे 60% पे आ जाए। बट ज़ीरो पे नहीं आएगा। बट किसी ने साल भर पढ़ाई नहीं की है और वो एग्ज़ाम देने जाएगा, तो ये चांसेस है कि वो पास भी ना हो। तो इस तरह से ये कहीं न कहीं ये नंबर्स आपके साथ में रोल प्ले करते हैं। इस तरह से आपको उनको रेगुलरली फ़ॉलो अप वगैरह ये सब रखना, जो आप रखोगे या नहीं रखोगे, वो आपके साथ रखना नहीं चाहेगा, वो अलग चीज़ है। बट एटलीस्ट आपको गाइड करना है कि सर आपका ये 2-3 चीज़ें जो आपको फ़ॉलो करनी है टाइम टू टाइम, जो जब आपके पास में आएगा, तो आपको एक जनरल डिस्कशन करना है कि कैसा चल रहा है, क्या है, क्या रेमेडीज़ में वो फ़ॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। थोड़ा उसको काउंसलिंग करके अंडरस्टैंड करके आप उसको गाइड कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट लेवल, फॉर द नेक्स्ट थिंग। इस तरह से आप उनकी चार्ट को पूरी की पूरी तरह से कंप्लीट करोगे और जब आप ये फ्लो में करते हो, आई एम श्योर कि ये करने में इतना कम समय तो लगेगा नहीं। इसके करने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं आपको घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा देना ही पड़ेगा एक क्लाइंट के पीछे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ में कि इट इज़ अ सीरियस थिंग। ऐसा नहीं कि हम बहुत छोटी-सी चीज़, और ये सारी चीज़ें मैन्युअली होती हैं, कोई सॉफ्टवेयर और ये सब चीज़ें हमें हेल्प नहीं करता है। तो हमें जो भी करना है वो हाथ से करना है। या तो हम लिख के करें या तो डायरेक्ट कस्टमर के सामने बैठ के करें। बट जैसे भी आप करते हो तो घंटा, सवा घंटा, डेढ़ घंटा तो आपका लगना ही लगना है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वेदर आपको ये प्रोफ़ेशन के तौर पे देखना है, वेदर आपको ये एज़ अ सिर्फ़ हॉबी के तौर पे देखना है, जो भी आपकी फ़ीस होगी वो आप डिसाइड करोगे, मैं उसमें कोई इंडिकेट नहीं करूँगा। वो आपका चॉइस है, आपका थिंकिंग है, आपकी वे है। बट एक चीज़ है कि ये एनर्जी का एक फ्लो है। जब आप किसी से कंसल्ट करते हो, कराते हो, तो एक एनर्जी का फ्लो हो रहा है, एक 2 साइड से, और कहीं न कहीं ये एनर्जी हमारे लाइफ़ की एनर्जी है। रेमेडीज़ क्या है? न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी भी हमारे लाइफ़ की वास्तु है। पर्सन वास्तु जिसको मैं कहता हूँ, ये पर्सनल वास्तु है। जिस तरह से वास्तु जो हम बोलते हैं वो जगह का, प्रॉपर्टी का, उसके हिसाब से वो उसकी वास्तु होती है। तो वो वास्तु उसी तरह से न्यूमरोलॉजी हमारे एज एन इंडिविजुअल पर्सन का वास्तु है ये। यानी कहीं न कहीं हमारी एनर्जी की फ्लो किस तरह से किस वे में जा रही है, पॉजिटिव नेगेटिव जा रही है, उस बेसिस पे हमारे लाइफ का पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट होता है। और उसी तरह से लैंड की, प्रॉपर्टी की, घर की, फ्लैट की जो होती है, वहां पर जगी जमीन के अंदर जो एनर्जी का फ्लो होता है, उस बेसिस पे वो घर का ऑरा और वास्तु को देखा जाता है। उसकी वास्तु के हिसाब से आप उस पर्टिकुलर पर्सन के लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो वो एज़ अ प्रॉपर्टी वास्तु होता है और यहाँ पर एज़ अ पर्सन वास्तु होता है। तो न्यूमरोलॉजी इज़ मोर लाइक अ पर्सनल वास्तु, जहाँ पर अगर आप उसकी एनर्जी को सही तरह से बराबर से कंट्रोल कर सकते हो, उसकी फ्लो में क जहाँ पर ज़्यादा जाना चाहिए, जहाँ पे कम होना चाहिए, वो उसको बैलेंस कर सकते हो, तो उस बेसिस पे आपकी लाइफ सक्सेस हो सकती है। तो जब मैं कह रहा हूँ एनर्जी, तो व्हेन यू एक्सचेंज मनी, मतलब जब पैसा भी कहीं किसी से लेते हो,
तो उसमें एनर्जी ही कहीं ना कहीं है। मनी से बड़ा कोई एनर्जी चीज आज के तारीख में नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं एनर्जी फ्लो ही हो रहा है। अब वो ज्यादा लेना है कम लेना है वो आपके ऊपर है। बट हमेशा एक मानना है कि मेरा मानना है कि जब आप इस तरीके का किसी का रीडिंग कुछ करते हो, तो सामने वाले के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको फ्री में ना ले उस चीज को। दो रीजन है, एक तो आप जब उसको फ्री में देते हो तो उसकी वैल्यू वो नहीं करेगा, पहला चीज। दूसरा, उसका कहीं ना कहीं वैल्यू अगर नहीं करेगा तो मतलब आज कर रहा है कल वो नहीं करेगा इफेक्ट। और दूसरा, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसकी रिजल्ट जो है, उसकी आउटपुट आपने तो डाल दी, इनपुट के लिए कहीं ना कहीं उसको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बिकॉज उसने वो चीज को फ्री में एक तरह से लिया हुआ है उस। तो अब उसमें दो ऑप्शन है, या तो उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा चैरिटी करे, कहीं ना कहीं छोटे मोटे दान करे। वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, किसी गरीब को खाना खिलाए, किसी मंदिर में दान करे, किसी पंडित की सेवा कर दे। किसी तरह से वो एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है, वन साइडेड अप्रोच नहीं होना चाहिए इन सब चीजों के लिए खास करके। तो हमेशा ये ध्यान में रखें कि उनको ये चीज रियलाइज हो, और आप भी इस चीज को ध्यान रखो कि ये चीज कहीं पर आप उसको ऐसे मत देना, ऐसे मत बांटना जहां पर आपको इस सब्जेक्ट का किसी को देते वक्त उसकी वैल्यूएशन ना हो या उसकी वैल्यू ना हो। तो ये बहुत जरूरी है। या सामने वाला अगर आपको पैसा भी दे रहा है, इसका मतलब उसको वो इंसल्ट नहीं कर सकता है, ना आप उसकी इंसल्ट ले सकते हो ना सहन कर सकते हो। तो ये हमेशा एक ध्यान में रख के करना है। आप पैसा कितना होना चाहिए, ये डिपेंड करता है पर्सन एज, लोकेशन, टाइम, ये सब चीजों पे फैक्टर होता है। मुझे हो सकता है 1 घंटा लगता है तो मेरा अलग फीस है, मेरी एक्सपीरियंस है तो मैं कुछ अलग लूंगा। आपकी एक्सपीरियंस अभी कम है तो आप उसको कम लोगे। बट जो भी होगा वो आप बेस्ट पर्सन हो उस चीज को डिसाइड करने के लिए। अगर आपको किसी को फ्री में ही करना है, चाहे वो फैमिली मेंबर ही है, तो आप उससे पैसा नहीं ले सकते हो। बट आप इतना जरूर बोल सकते हो कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको कंसल्ट कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। आपका फर्ज बनता है कि आप कम से कम 100 रुपया, 150 रुपया या कुछ राशन किसी गरीब को दे दो, या किसी गरीब को का पेट भर दो, या किसी मंदिर में दान कर दो। एटलीस्ट आपको इतना बनता है, ये आपका काम है करना, ये आपका कर्म है कराना। वो करता है नहीं करता है, बोलना आपका काम है, करना नहीं करना वो उसके ऊपर है। एटलीस्ट आपने अपना एनर्जी को कहीं डिस्ट्रॉय नहीं करने दिया है, उसकी फ्लो को कहीं रोका नहीं है। अब वो सामने वाले को रिजल्ट चाहिए नहीं चाहिए, करता है नहीं करता है, वो उसके आउटपुट पे डिपेंड, इनपुट पे डिपेंड करता है कि वो कितना कर रहा है, उस बेसिस पे उसके लाइफ में आउटपुट मिलेगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा, चाहे जो भी हो, आपके फैमिली फ्रेंड जो भी हो, उनको एटलीस्ट ये करेगा। मैं अपने भाई को भी जब बताता हूँ, तो मैं उसको कहता हूँ कि किसी गरीब को जाके कुछ खिला देना, कुछ पिला देना, या कुछ उसको दे देना। ताकि आप में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई चीज फ्री में मिला है तो उसका वैल्यू आप करो नहीं करो वो बात की बात है, बट उसकी बैलेंसिंग होनी जरूरी है। तो इट इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग दी एनर्जी, एंड आई एम श्योर कि आप भी उस चीज को उतना ही सीरियसली लोगे। लास्ट पॉइंट जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये मैंने बहुत ही, जो नॉलेज मैंने आप लोग को दिया है, मेरे लिए कोई पैसा कमाना एक इंटेंशन नहीं था। देखिए, डेफिनेटली घर चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, आदमी उसके लिए काम करता है, मेहनत करता है, वो एक रीजन है। वो बात सही है। बट ये जो मैंने नॉलेज आप लोगों को दिया है, वो मेरा सबसे मेन इंटेंशन है कि इस सब्जेक्ट को वैल्यू करके इसको और आगे बढ़ाना है। इसको जितना ज्यादा हम आगे बढ़ाएंगे उतना कम है, पहला चीज। और मैं नहीं चाहूंगा एज अ पर्सन कि ये नॉलेज किसी ऐसे पर्सन के पास जाए जहां पर इस नॉलेज का कहीं पे अपमान हो, इसकी कहीं ना कहीं कोई निंदा करे, या कोई आप सुन लो और बोलो कि हाँ यार ठीक है, ये ऐसा ही है। तो आपको इस चीज को वैल्यू करना है। अगर हमारे पेरेंट्स चाहे उनके अंदर कोई ऐसी कोई भी क्वालिटी होती है, मान लीजिए, जो कि ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि वो क्वालिटी उनके लिए उनमें नहीं होनी चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी 4 लोगों के बीच में उस पर्टिकुलर चीज का डिस्कशन करूंगा या उस पर्टिकुलर चीजों के बारे में कुछ नेगेटिव बोलूंगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे इज माई पेरेंट। सो सिमिलरली, इसी तरह से हमें इस नॉलेज को भी कहीं ना कहीं बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, आगे लेके चलना है। तो वाइल आप पैसा कमाओ, सब कुछ है, बट इसकी कहीं पर इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। ये आपको बिलीव करके चलना है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जिसके लिए भी आप चार्ट रीड कर रहे हो, अगर उस पर्सन को इसके अंदर कोई बिलीफ नहीं है, वो अगर इस चीज को सीरियसली और दिल से नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं आपके इतने सारे एफर्ट्स होने के बावजूद भी उसको रिजल्ट आएगा, उसका कोई गारंटी नहीं है, शायद नहीं आएगा। और अगर आप उसको ऑनेस्टी से निभाते हो, आप उसमें टाइम टू टाइम जो जैसे चाहिए आप उस चीज को करते हो, तो डेफिनेटली डेफिनेटली कई बार ऐसे होते हैं कि आपकी कही हुई चीजें सही हो जाती हैं। कही हुई चीजें उसकी, क्यों, आप अगर प्योर रहोगे इस सब्जेक्ट में, तो ये मान के चलो कि आपको रिजल्ट जो आप अपने लिए और क्लाइंट के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो भी आपको उतना ही प्योरिटी और उतना ही बेस्ट निकल के आएगा।
ये सारी चीजें क्या है, ये सारी कैलकुलेशन जो है कहीं ना कहीं आपके थिंकिंग से रिलेटेड है, आपके माइंड से रिलेटेड है। कुछ चीजें ऐसी है जो आपके माइंड में एज अ सिक्स सेंस आ जाती हैं, कई सारी चीजें ऐसी है जो आपके चार्ट में देख के आपके मन में वो आ जाता है और आप उस चीज को बोलते हो और वो सही हो जाता है। तो ये कब होता है, ये कैसे होता है? जब आप इस सब्जेक्ट को अपने, जितना आप अपने आप को प्यार करते हो या अपने आप को जितना मानते हो, उतना जब इस चीज को मानने लगोगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज आपकी एक्टिवेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब वो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, वो कोई सिखा के नहीं कर सकता है। वो मैं आपको सिखा के रोज बैठ के पढ़ाऊंगा तो भी नहीं शायद वो सिखा पाऊंगा। वो कहीं ना कहीं आपकी खुद की सिंसियरिटी और ऑनेस्टी से आएगी, और प्लस साथ में आपकी प्रैक्टिस और उसका एक्सपीरियंस। ये जब सारी चीजें जब मिलती हैं, तो एक स्ट्रॉन्ग पावर जनरेट होता है, जो कि आपके लाइफ को सक्सेसफुल बनाता है और आपको आगे लेके चलता है। तो मेरा आप लोगों से एक ही ये रहेगा कि आप भले मुझे रिस्पेक्ट दो या ना दो, बट इस नॉलेज का रिस्पेक्ट को कभी गिरने मत देना। जो आपने सीखा है कहीं ना कहीं ये आपको एक अलग लेवल पे लेके जा सकता है, और वो उतना लेवल पे लेके जा सकता है जितना आपने सोचा नहीं है, और आपने ऐसा शायद क्लास स्टार्ट करने के पहले भी आपने अपने दिमाग में ये चीज नहीं लाई होगी। तो इसको वैल्यू करो, जितना ज्यादा वैल्यू करोगे, मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि 2 साल 3 साल बाद जब आप मिलोगे, तो आप खुद तो एक एक पूरी तरह से चेंज पर्सन रहोगे ही रहोगे। सोसाइटी में आप एक डिफरेंट लेवल पे आपको लोग जानेंगे। और आई थिंक अगर आप लोग उस लेवल पे अगर पहुंचते हो कहीं पर भी, तो मुझे ऐसा फीलिंग आएगा कि मैंने अपने इस सब्जेक्ट में कुछ सच्चाई के साथ काम जो किया है, उसमें आपको भी कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा प्राउड मुझे फील होगा। और अगर आप उसमें जितना आगे जाओगे, उतना मुझे ऐसा कभी फीलिंग ऐसा नहीं आएगी, या ऐसा आप सोचिएगा भी नहीं कि मैंने आपको पढ़ाया है तो आप मेरे से आगे चले गए हो। तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आपको इस तरह का नॉलेज क्यों दिया हूँ, या आप इतना आगे क्यों चले गए हो। मैं आपसे ज्यादा खुशी शायद मुझे हो सकती है, आपके पेरेंट्स से ज्यादा मुझे खुशी होगी कि आप उस लेवल पे पहुंच गए, जो कि मेरे पढ़ाए हुए कहीं ना कहीं चीजों से आपको उस लेवल पे जाने का मौका मिला है। तो डेफिनेटली दैट काइंड ऑफ प्राइड विल ऑलवेज बी देयर। सो कनेक्ट हमेशा रखिएगा, और हम लोग कनेक्टेड ही रहेंगे। बाकी तो जो चीजें हैं वो हमने जो सीखा है वो प्रैक्टिस और ये सब चीजों से और आगे आपकी बढ़ेगी। तो कंटिन्यू करिए जितना आप करोगे, एंड आई एम श्योर हर एक इंडिविजुअल इस ग्रुप के अंदर जो है, जितने भी लोग इसमें प्रेजेंट हैं, एवरीबडी हैज दैट कैपेबिलिटी। हर एक के पास में ये टैलेंट है, तभी जाके आपने इतने लंबा ये जो सेशन हुआ है, मैंने कहीं ना कहीं, आप लोगों को याद होगा कि मैंने कहा था ये 10 12 सेशन 15 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं मैंने वो चीज उस वक्त शायद आपको पूरी तरह से नहीं बताई है 100% चीजें, कि अगर मैंने आपको उस वक्त बोला होता कि 20 दिन लग सकता है, 25 दिन लग सकता है, तो कहीं ना कहीं आप शायद उस चीज को अपने उस टाइम पे ड्रॉप करने के चांसेस थे, आपके ड्रॉप कर सकते थे। बट इतना अगर आपने लेवल और जर्नी पार करके आप यहाँ तक आए हो, तो ये मान के चलिए कि कुछ ना कुछ आपके अंदर है, पेशेंस से लेके हर चीज, जो कि आपको एक यहाँ से और एक अलग लेवल पे लेके जा सकता है। तो वो आप सबके अंदर है, और आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं आप सब एक वो स्टार के जैसा हो, जो कि खाली वो सबके अंदर स्टार है, लेकिन वो शाइन थोड़ा सा बाकी है। और वो शाइन जैसे आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि दूर से भी चमकना चालू हो जाएगा, और नजदीक से तो चमकेगा ही चमकेगा। सो ऑल द बेस्ट हर एक के लिए। मैं एक ही मेरे प्रेयर्स में आप सब रहोगे हमेशा, और ये रहेगा कि आप सब आगे बढ़ो, और कहीं ना कहीं इस न्यूमरोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा आगे लेके बढ़ो। सो आई थिंक दैट्स ऑल जो मुझे बताना था आप लोगों को। आगे आपके जो कुछ डाउट्स, कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हैं, तो आई थिंक वी कैन कवर, वाइल वी विल डेफिनेटली कनेक्ट मंथ में एक बार। बट आई थिंक ये हमारा सेशन की समापन है, तो आई थिंक मुझे लगा कि ये चीज आपको गाइड बताना और गाइड करना जरूरी है। सो लेट मी अंडरस्टैंड फ्रॉम योर साइड, कुछ अगर क्वेरी है, कुछ डाउट है, तो वी कैन टेक दैट ऑल्सो। सो बताइए सर। अशोक पहले आप, अशोक हैज बीन वेरी एक्टिव ऑन द ग्रुप, सो थैंक यू अशोक। आई थिंक आप एक, आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जो मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत ही फास्ट आपने इस चीज को डेवलप किया है, एंड आई थिंक बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका, और इसको आप छोड़िएगा नहीं कहीं पे भी। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा इस चीज के ऊपर। श्योर सर, श्योर श्योर, आई विल बी इन दैट। ये इंटरेस्ट था सर मेरा, और जिस तरह से जी। आपने समझाया, आप यकीन नहीं मानोगे सर, मैंने आपने जितना नोट्स दिया ना, उसके बाद मैंने उसको रिवीजन भी नहीं किया। दिस इज मेरे मेरे अच्छा। स्कूल का जो टाइम था ना, इसके बाद मैं फर्स्ट टाइम इतना डिलिबरेटली मतलब याद रखा हूँ। मतलब मेरे स्कूल टाइम पे मैं ऐसे याद रखता था। आई एम हम्म। रिमेम्बर कि मैं किताब घर पे जाके खोलता नहीं था, जो स्कूल में पढ़ लिया वही मुझे याद रहता, उस पे एग्जाम दे देता था। तो सेम थिंग इज हैपेंड ओवर हियर, मैंने एक बार भी आपका नोट्स देखा नहीं खोल के, उसी को एक बार आपने चलिए। जो सिखाया। सो दिस इज रियली हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज द वे यू टीच, द वे यू टेकन अस टू दैट लेवल ना,
इसलिए मैंने बोला ना सर, मैंने एक क्लास छोड़ा है बट मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हिला कि मुझे ऐसा लगने लगा यार मैंने बहुत बड़ा चीज मिस कर दिया है। नहीं नहीं, डोंट वरी, आई एम स्टिल लाइक यार उस दिन। डोंट लेकिन वो वरी, वो तो आपको मैं वीडियो दे दूंगा, उसका इशू नहीं है, श्योर बट श्योर सर। आई थिंक आपका एफर्ट्स अच्छा था, एंड कीप द सेम एफर्ट्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं फिर चालू करेंगे, तो वो ब्रेक वाला सिचुएशन नहीं आना चाहिए। नहीं दैट नहीं इज सर, नहीं इम्पोर्टेंट। होगा। नहीं होगा क्योंकि मुझे ऐसा है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं उसमें और डीप जाऊंगा। कुछ इसी तरह का बिल्कुल। थोड़ा सा मैंने कुछ ऐसा फाइंड आउट किया, फाइंड आउट इन सेंस मेरे ऐसे दिमाग में आया और ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहता था। जैसा आपने बोला वीक वीक नंबर्स एंड स्ट्रॉन्ग नंबर्स। अब यहाँ दो क्वेश्चन था सर मेरा। एक वीक नंबर मतलब कैसा वीक नंबर हम पकड़ेंगे, वो वन टाइम ही प्रेजेंट होगा वो, या मिसिंग नंबर को वीक नंबर पकड़ेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन। वो तो मिसिंग हो गया ना, मिसिंग नंबर हाँ का तो रेमेडी अलग हो गया, वो आप अलग ही हो ओमिनेंस गया वाली रेमेडी करोगे। या वीक तो नंबर यानी ये हो गया कि अगर मान लीजिए कोई 3 बार से ज्यादा है, या कोई ऐसा नंबर है जैसे 7 नंबर आपके चार्ट में मान लीजिए 3 बार है, बाकी हाँ नंबर अगर आपके चार्ट में वीक है यानी 2 बार है, 1 बार है, और वो कहीं ना कहीं उतना ज्यादा हावी नहीं है, तो जो प्लैनेट्स ज्यादा टाइम रिपीट कर रहे हैं चार्ट में, वो आपके चार्ट को कहीं ना कहीं आपको उसको बैलेंस करने की जरूरत है। वीक से ज्यादा मैं कहूंगा उसको प्लैनेट बैलेंसिंग की जरूरत है। तो वहां पर आप उनको बैलेंस करोगे, तो उस तरह से आप उनको देखोगे, जहां पर आप जब उनके रिपीटेड नंबर्स की जब आप रीडिंग करते हो उनकी, और वो नंबर जहां पर आपको नेगेटिव साउंड होता है उसके बारे में, तब उसकी रेमेडीज करके उसको बैलेंस करने की जरूरत है, तो वहां पर आप उसको करना पड़ेगा उस तरह सेम से। सर, इसी रिलेटेड मैं भी वही सोच रहा था। जैसे कि हम रेमेडी सबके लिए देते हैं, तो जो रिपीटेटिव, जैसे कि अभी एक नंबर है बट वो तीन के ऊपर हो जाए तो वो नेगेटिव इफेक्ट देने लगेगा, तो उसका रेमेडी करना हाँ बहुत जरूरी है। वो बंदे को हाँ, उसका नेगेटिव इफेक्ट देगा ही देगा। सो अपने करेक्ट, को उस रेमेडी का करना बहुत जरूरी है। जैसे 7 नंबर है, बिल्कुल। एक ही बार काफी है बट 2 बार आ गया। 4 नंबर है, 2 बार आ गया। 8 नंबर है, 2 बार आ गया, तो ये सब इफेक्ट तो देगा ही देगा नेगेटिव। करेक्ट, तो उसको आपको लो करना है, उसको बैलेंस करने की जरूरत है, तो हाँ आपको उसको उस तरह से आप उसको बैलेंस करोगे। गॉट ठीक इट है, सर, गॉट वही क्वेश्चन ओके। था। या सर, थैंक यू तो सर। ऑल द बेस्ट एंड डू वेल, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, चलिए मोहन जी, आपका क्वेश्चन। Guruji, यस सर, नाइस टू हियर योर वॉइस एवरी टाइम विद अ गुरुजी स्टेटमेंट इन द स्टार्ट। thank you, sir. I love you. You spend a lot थैंक time यू। for us. Yeah, I ओके, love आई you लव यू for a टू, lot. You एंड get us. थैंक यू फॉर योर टाइम सर। No, no. As a school teacher, from the beginning till today, completing our degree, done very lot. I thank you for that. But thing is, some classes we miss. Please kindly send the notes, sir. Last time you said no. I will send you the notes. Don't worry. I will send you the Yeah. notes. Thank you, Guruji. I love you You'll a get. lot. So one good thing, I love you anything. too, and I'll tell you one good quality about you. So you are the one student, like an obedient student, always waiting till the last person to complete and then raising your hand with a question, which is one of the very highly quality of a patience person. So you have so much of great patience level that I cannot express the kind of patience that you have. So very good, and it is Thank a you, very sir. good quality, and I I love don't you, see sir. God people bless you. having. God bless us. Chalo, Please, great and do well. if I ठीक call है, anytime in future, if you call my call, please take my call, sir. absolutely, Thank you. I absolutely, love you, sir. always. Thank you so much. Thank you. Okay, त्रिभुवन जी सर, आपका भी क्वेश्चन बताइए। At this age of my life, I've learned many things from you. I'm very grateful to you. सर, इट इज माय प्लेजर एंड ऑनर टू टीच यू सर। एट दिस एज मुझे कहीं ना कहीं मेरी कॉन्फिडेंस डगमगा जाती थी जब मैं ऐसे किसी इतने मेच्योर्ड और एक्सपीरियंस पर्सन को अगर मैं सिखाने के लिए, मेरी काबिलियत तो शायद नहीं है उतनी जितनी आपकी एक्सपीरियंस और मेच्योरिटी है, बट मैंने पूरी कोशिश की है। शायद मुझे लगता है कि मेरी कोशिश में कहीं कमी रह गई होगी, तो सर वो तो आपके हाथ में है, आपको उसको थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। Something more, sir, kindly you give us some punchlines, just at a glance, when we meet the client for the very first time, after seeing his data personally, not preparing by chart, by data per, immediately we can say something. This is the thing. So then, सो देखिए, पंच लाइन में सिंपल है। सबसे पहले आपको उनके चार्ट के अंदर जो आप देखते हो ना, तो सबसे पहला ड्राइवर और कंडक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो यू हैव टू सी व्हाट द ड्राइवर कंडक्टर इज सेइंग, और उसके साथ में उनका पर्सनल ईयर।
ऑलवेज कैलकुलेट द पर्सनल ईयर, और पर्सनल ईयर के बेसिस पे आप बहुत कुछ बता सकते हो कि सर आपके लाइफ में लास्ट 2-3 साल में ये इवेंट्स हुए होंगे, या ये प्रॉब्लम्स हो रहे होंगे, या इस तरीके की चैलेंजेस आ रही होंगी, एंड आई थिंक फ्रॉम वहां से यू शुड स्टार्ट एंड टेक। और पंच लाइन में अगर आप मेरे से पूछोगे तो जो उनके रिपीटेड नंबर्स हैं, रिपीटेड नंबर से रिलेटेड आप चांसेस है, वहां से आप स्टार्ट करो, वो आपको बता देगा। योगा जो है वो देखो और वो बता दो कि उनके योगा से रिलेटेड क्या है। आई थिंक दैट विल कवर इनफ फॉर बिल्डिंग दैट कॉन्फिडेंस और गैप जो आपके और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में। जैसे आप सपोज मैं आपको पहली बार मिला, just client to me, I will ask his date of birth. He is standing in front of me. After asking date of birth, I will say what type of person you are, and this could be your problem. देखिए दो तीन चीजें हैं। आप जब उनके जब डेट को देखते हो ना, डेट में उनका एबीसी कैटेगराइजेशन होता है, राइट? तो जैसे मान लीजिए 18 है फॉर एग्जांपल, तो इट इज कमिंग टू नंबर 9। अब नंबर 9 क्या है? मंगल का नंबर है, बराबर, गुस्से का नंबर है। तो आप ये बोल सकते हो कि आपको हमेशा लाइफ में 1 और 8 से बन रहा है वो, तो स्ट्रगल वाला नंबर बनाता है, वो स्ट्रगल कॉम्बिनेशन बनाता है। तो आपका लाइफ थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होगा, और कहीं ना कहीं आपका गुस्सा जो है वो आपके लाइफ को और ज्यादा पीछे लेके आता होगा। इस तरह से आप उनको रिलेट कर सकते हो। जैसे किसी का नंबर 20 का है, तो आप बोल सकते हो कि आपका 2 नंबर है, आपका माइंड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फिनिकी होगा, बहुत ज्यादा वेवरी होगा, बहुत ज्यादा मूड स्विंग आपको आता होगा, और कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो इस तरीके से आप उनके बारे में जब बताओगे तो इट विल बी 90% यू विल सी दैट इट विल बी बैंग ऑन। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे करके यू हैव टू टेक दैट क्लू, और उस बेसिस पे फिर आप उनको चालू कर सकते हो, और धीरे धीरे फिर आप उनकी डेट ऑफ बर्थ लेके और ये सब चीजों को लेके आप जोड़ सकते हो एक एक करके ऐसे। मतलब जस्ट फर्स्ट इन्फ्लुएंस ऐसा ही डाला जा सकता है। हाँ, इंप्रेशन आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। आपको कैसे भी देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी के साथ में इंटरेक्शन स्टार्ट करना है, तो कैसे करोगे? उनके डेट से ही स्टार्ट करोगे, करेक्ट? ऐसे, क्योंकि और कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन जब तक नहीं पड़ेगा तो आप किसी भी रास्ता चलते हुए आदमी का, तो आप फेस रीडर तो हो नहीं कि आप फेस देख के बता दोगे। तो आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो उनकी चाहिए होगी, चाहे नाम हो, चाहे डेट हो, चाहे जो भी हो। तो उससे आप एक झटके से देख के आप उनके बारे में क्या बता सकते हो, तो ये आप बता सकते हो। अब जैसे 8 नंबर वाला है, 18 वाला है, 8 है, आप बोलोगे सर आप हो सकता है कि बहुत कोशिश करते हो कि पैसा बचाने की, नहीं बच पाता होगा आपका। बोलेगा हाँ सर बराबर है ये। तो आप इस तरह से हर नंबर की कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट ट्रेड्स हैं जो आपको पकड़ना है, और उसकी कॉम्बिनेशंस क्या है। कॉम्बिनेशंस एक इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। जैसे 19 नंबर है, सर आप किसी भी चीज में हाथ डालते हो कि आपको इंस्टेंट उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आता होगा। ऐसे आपको अंदर, तो वो बोले यार ऐसा क्या है, तूने मेरे डेट में देख के बता दिया। इस तरह से आपको ये चीजें निकल के आएगी, तो आपको क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाएगा फट से उसके अंदर। Just to create curiosity in the client. हाँ बस ये आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट बना छोड़ना है उसके ऊपर, दैट्स इट। ठीक है, ओके, चलिए सुरजीत जी आपका क्वेश्चन। मेरा था एक्चुअली, आपने जो अभी 18 नंबर का पॉइंट किया ना कि इफ आई हैव ड्राइवर कंडक्टर फ्रेंडली, तो अभी भी मुझे रेमेडी करना है ड्राइवर एंड कंडक्टर के लिए। हाँ, ड्राइवर और कंडक्टर फ्रेंडली है तो आपको करना ही है। देखिए अगर आपका ड्राइवर चाहे जो भी हो, कंडक्टर चाहे जो भी हो, हमेशा याद रखिए कि आपको रेमेडीज दोनों की करनी है, सो दैट आपको लाइफ लॉन्ग आपको एक अच्छा, जैसे एक ड्राइवर और कंडक्टर की रेमेडी का मतलब ये हो गया कि आप अपने गाड़ी को बराबर से ऑयलिंग सर्विसिंग करते रह रहे हो। जैसे आपकी गाड़ी का भी सर्विसिंग, आपने नया गाड़ी ले लिया तो भी उसको और सर्विसिंग और ऑयलिंग के लिए भेजते हो कि नहीं भेजते हो? भेजते हो, राइट? उसी तरह से ड्राइवर और कंडक्टर भी आपकी गाड़ी है। मैंने कहा ना आगे और पीछे का पार्ट है, तो आपको उनको भी सर्विसिंग करते रहना है, कंटिन्यूअस उसको सर्विसिंग करते रहना है। ठीक है, तो जब आप उनको सर्विसिंग करते रहोगे तो आपकी गाड़ी अच्छी चलेगी, यानी आपका लाइफ अच्छा चलेगा। अदरवाइज आपकी गाड़ी में भी कहीं ना कहीं कभी इंजन खराब होगा, कभी टायर पंचर होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। तो आपने वो बैलेंस कर लिया। अब उसके बाद में क्या होता है, आप जो आपकी पर्सनल ईयर जो है वो कहीं ना कहीं आपके ड्राइवर के साथ क्या रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो आपके गाड़ी का कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि वो गाड़ी को सुंदर बनाने के लिए, यानी उसको उसमें आप एक्सेसरीज लगाते हो, उसको आप एक्सेसराइज करते हो,
तो उसको सुंदर दिखाने के लिए आप क्या करते हो, अच्छा सीट कवर लगाते हो, परफ्यूम अच्छा लगाते हो, अच्छे म्यूजिक सिस्टम लगाते हो, करते हो ना ये सब चीजें। राइट तो ये क्या करता है, उसको और एनहांस करता है, किसको, ड्राइवर को, यानी आपको, यानी आपके डेट ऑफ बर्थ को। तो इसके लिए यहाँ पे पर्सनल ईयर के वक्त आपको ये करना है। बट मान लीजिए कि आपको आपका एंटी पड़ गया ड्राइवर और पर्सनल ईयर, तो उस वक्त क्या हो गया, मतलब कहीं ना कहीं गाड़ी आपकी झटके खा रही है, उसका अलाइनमेंट खराब होने वाला है, कुछ ना कुछ इशू होने वाला है, तो उस केस में क्या होगा, आपको दवाई लेना है, यानी आप उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं है, आपको काम कराना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप सीट कवर नहीं लगाओगे, परफ्यूम नहीं लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में, गाड़ी फिर भी चल रही है, कोई इशू नहीं है, माइलेज उतना ही मिल रहा है। बट अगर उसकी अलाइनमेंट खराब हो गई, या उसका अगर टायर घस गया है, तो या उसका अलाइनमेंट बेकार हो गया है, तो क्या हो गया है, तो आपका टायर घस जाएगा, वो टायर खराब कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। तो वहां पर आपके पास में चॉइस नहीं है, वहां पे आपको वो फॉलो करना ही पड़ेगा। समझ में आया आपको? इस तो तरह ये से ये दोनों टॉपिक को, रेमेडीज और इसको आपको फॉलो करना है। तो इट शुड बी समथिंग लाइक, सपोज मेरा ड्राइवर साथ है, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, सो आई शुड डू द रेमेडीज इफ 7 इज मिसिंग इन माय चार्ट, ऐसे करना है रेमेडीज। मिसिंग का तो करना है, वो एलिमेंट हो गया ना, वो तो एलिमेंट हो गया, वो तो सबको करना है। मैं रेमेडी की बात कर रहा हूँ। रेमेडी जो कौन सा है, सूर्य को पानी देना, ओके शनि, समझ गया। वो मंगल का पूजा करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, ओके ओके ये सब चीजें, ये आपकी रेमेडीज हैं। और यंत्र कब हो जाता है, जब आपके कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स मिसिंग है चार्ट के अंदर, करेक्ट। और प्लस आपका ड्राइवर कंडक्टर वीक है या एंटी है, तो आपको रेमेडीज में पावर की जरूरत पड़ती है। तो आप कभी गाड़ी लेके जाते हो, मान लीजिए कभी आप हिमालय पे या कभी ऐसी जगह पे आपको गाड़ी चढ़ानी है जहाँ पे आपको तकलीफ हो रहा है आपकी गाड़ी को चढ़ने में, गाड़ी का पावर नहीं है, तो आप क्या करते हो, एक आगे एक दूसरा गाड़ी रखते हो ना खींचने के लिए। करेक्ट तो ये कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करता है, ये यंत्र आपकी गाड़ी को और खींचने के लिए। समझ में आया आपको? क्योंकि आपकी खुद की गाड़ी का पावर इतना नहीं है, तो आपको सपोर्ट लेना पड़ रहा है किसी ना किसी का। तो वो सपोर्ट आपको इससे मिलता है, एक्स्ट्रा बूस्ट बोल सकते हो आप इसको, स्टेरॉइड बोल सकते हो इसको, राइट। ये स्टेरॉइड का काम करेगा आपको। ठीक है, मेरे एग्जाम्पल थोड़े से बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं, बट आई थिंक समझने वाले समझ जाते हैं उसको। ठीक है, चलो ओके। शैलेश जी आपका क्वेश्चन। शैलेश, ओके। अजय आपका क्वेश्चन। सर मैं ये कह रहा था कि अगर जैसे कोई पूछ रहा है कि मैरिज कब होने वाला है मेरा ब्रदर, तो मैं क्या बताऊंगा उसको कि जब 6 नंबर उसका पर्सनल ईयर में आएगा, 1 नंबर आएगा, 5 नंबर आएगा, 2 नंबर आएगा, ये सब मैरिज का ईयर है। पॉजिटिव ईयर जितने भी है वो मैरिज के ईयर्स हैं, तो वो मैरिज आपको पॉजिटिवली होंगे वहां पे। तो ये सारे ईयर है, पॉजिटिव ईयर देखो ना। और प्लस ड्राइवर कंडक्टर के साथ में उनका रिलेशन क्या है, ये देखो आप। समझ में आया आपको? इस तरह जी से। सर। ओके सर। ओके, साहिल। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि इतनी सारी नॉलेज देने के लिए। और सच में आज ऐसे लग रहा है जैसे कॉलेज का लास्ट डे होता है ना, ऐसी फीलिंग आ रही है। ऐसा नहीं है, तो हमारा ये तो जर्नी का पहला दिन है, ऐसा मान लीजिए। आप इसको अलग तरीके से देखोगे तो दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ द जर्नी, क्योंकि यहाँ से अब आप अपने खुद के पैरों पे खड़ा होने जा रहे हो। तो आप ऐसा मान लो कि दिस इज द न्यू स्टार्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो डोंट वरी, इट इज नॉट अ, एंड वी विल डेफिनेटली कीप मीटिंग, कनेक्टिंग। ये तो हमारी जर्नी और आगे चलेगी, इससे यहाँ से बहुत आगे ले जाना है हमको, साथ में इस न्यूमरोलॉजी को बहुत लोगों तक फैलाना है, और वो करेंगे हम। बिल्कुल। मैं तो खुद काफी प्रैक्टिस कर रहा हूँ घर पे। और चलो, जैसे अभी आपने बताया ना उस पेमेंट का, कि अपने अकॉर्डिंगली आप अपनी फीस वगैरह रख सकते हो। मेरा था कि मैं भी कोई फीस नहीं रखना चाहता, जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए सोशल वर्कर मैं इसको आगे थोड़ा लेके जाना चाह रहा था। 2-3 महीना, 4 महीना कम से कम करना चाहिए, फिर उसके बाद में एज अ चैरिटी उनसे कराइए, फिर बाद में धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो। गुड वे, गुड आइडिया। सर, एक क्वेश्चन था मेरा कि अपने जो नोट्स भेजे थे उसमें जो पर्सनल ईयर था कि वो 5 फेब से स्टार्ट होगा हम सबका, मतलब कि 5th, वो चाइनीज कैलेंडर ईयर 5th से स्टार्ट होता है। हम इंडिया में है तो हम फर्स्ट से ही काउंट करेंगे उसको। हम फर्स्ट से ही काउंट करेंगे। ठीक है ना? नोट्स में था तो उसमें लिखा होता, तो मैंने सोचा चलो हाँ, पूछूं। नहीं, आप फर्स्ट हमारा चाइनीज फर्स्ट न्यू ईयर है, उसमें लिखा हुआ है क्लियरली। यस यस, सर, एक क्वेश्चन और, जैसे कोई कहता है कि हमारा घर कब बनेगा, उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कैसे हम एनालाइज कर पाएंगे उस चीज के लिए कि घर का कब प्लान हो पाएगा उनका?
बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है, ड्राइवर कंडक्टर पहले देखिए क्या क्या बन रहा है, उनका 258 का प्लेन कितना स्ट्रांग है वो देखिए, कौन कौन से स्ट्रांग प्लेन है वो देखिए, उसके बाद आ जाइए पर्सनल ईयर पे। पर्सनल ईयर में आप देखिए उनका 1 पर्सनल ईयर कब है, 1 कब है, 5 कब है, 6 कब है, ये देखिए। इन सब ईयर्स में पॉजिटिविटी ज्यादा होती है बनाने की, घर खरीदने की। 4 नंबर में भी लोग घर खरीदते हैं, 4 नंबर भी प्रॉपर्टी का है। तो देखिए 9 साल में कम से कम 4-5 ऐसे ईयर है जहां पर पॉजिटिव प्रॉपर्टी के योग बनते हैं। 8 नंबर पे भी प्रॉपर्टी का योग बनता है। शनि भी घर खरीद करवाता है, बिकॉज वो भी अर्थ एलिमेंट है, राइट? तो वहां पर वो भी घर देता है, बट उसकी रिलेशन कैसी है ड्राइवर के साथ में, वो इम्पोर्टेंट है देखना। हाँ राइट, जिनका अर्थ एलिमेंट वाला पूरा योगा बन रहा होगा तो उनके ज्यादा वो जल्दी बना भी लेंगे। हाँ, वो जल्दी बना भी लेंगे। ड्राइवर पॉजिटिव अगर उसमें से कोई मिसिंग तो हो वो और भी जल्दी बना लेंगे। हाँ, वो रेमेडीज उनको करके उनको बोलिए कि आप ये सब करिए और आपको हो सकता है कि योग जल्दी बन जाए। पर वो पर्सनल ईयर जो आएंगे वो ईयर में उनके योग बनेंगे, ऐसे बोलिएगा उनको। ठीक है, थैंक यू हेलो सर। सर। हेलो सर, वेलकम। हाँ जी शैलेश बात बोलिए, कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए शैलेश। एक तो थैंक यू वेरी मच सर और बहुत थैंक इजी वे यू, ने हमको सिखाया, इसलिए थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ, और आप लोगों को एक रिक्वेस्ट रहेगा, अभी आज मेरे आपसे फिर से हाँ, एक मैं कहूंगा रिक्वेस्ट, या मैं कहूंगा कि गुरु दक्षिणा, दोनों भी आप जो बोल सकते हो, समझना है समझो। मेरे फेसबुक पेज पे आप लोग जाइए और प्लीज यहाँ पे रिकमेंडेशन आपको करना है। ये मेरा गुरु दक्षिणा रहेगा। ठीक है, आपने अभी कोर्स ओके सर। कंप्लीट किया है। मैं आपको अभी, अगर आप लोगों ने मेरे फेसबुक पे, अगर आप नहीं हो जो भी हो मुझे नहीं पता, बट अगर पेज पे हाँ, नहीं हाँ, हो तो मैं आप हूँ लोग सर। जाइए। हाँ, तो आप जाइए, मैं आपको यहाँ पर मेरा फेसबुक पेज दे रहा हूँ। मेरा फेसबुक पेज ये है, आप नोट कर लीजिए, TALKING टॉकिंग नंबर्स NUMMBERS, डबल M है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, 99। ये मेरा फेसबुक पेज है। ठीक है, यहाँ पर आप जाइए और आप मुझे जो भी आपको नोट डालना है आप डाल सकते हैं। मैं उसमें इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा आपको, बट आपकी टीचिंग, मैंने आपको जो भी देना था टीचिंग वो दिया है। अब आपको यहाँ पे जाके मुझे एटलीस्ट एक इतना तो मेरा हक बनता है कि मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर सकूं। पक्का तो सर, यहाँ पर पक्का। जाके आप लोग नोट सर कर हमने लीजिए इसका। ऑलरेडी लाइक किया हुआ है आपका पेज ये वाला। हाँ, पेज लाइक तो आपने किया है फॉर श्योर, बट वहां पर रिकमेंडेशन वाले जो सेक्शन है वहां पर आप जाइए और वहां पे एक छोटा सा रिकमेंडेशन डालिए, छोटा बड़ा जितना भी आपको डालना है, जो भी आपके अंदर की फीलिंग है आप उस पर एक्सप्रेस करिए, अच्छी पॉजिटिव जो भी है। और श्योर सर। तो आई थिंक वो मैं रह गया था, मैं आपसे मांगना, किसी ने मुझे याद दिलाया तो मैंने सोचा कि वो बोल दूं आपको। हालांकि मैं कहता नहीं हूँ, बट अगर आप करोगे तो आई थिंक आई विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है, सर और आप शेयर करना है तो शेयर भी कर सकते हैं ओके सर। अपने ग्रुप पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन था। हाँ आपने बोलिए। फाउंडेशन में आप बताया था मुझे कि लोशो ग्रेड 1 2 3 4 6 9 8 9 10 20 30, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है मैं कि चार्ट में नहीं डालने का ये नंबर, तो थोड़ा हाँ बताएंगे नहीं, आप, एक्सप्लेन करेंगे? पूरा कहानी खत्म हो गई, आप पूछते हो कि रामायण की नहीं सीता नहीं, अभी कौन है? हाँ? चार्ट नहीं सर, चार्ट बनाता हूँ ना, तब समझ में ये पॉइंट दिखाई दिया ना, तो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं सर, एग्जैक्ट क्या है? ड्राइवर नंबर, अगर आपका ड्राइवर नंबर 4 है तो ये हाँ, आपका, सॉरी 4 नहीं, डेट में अगर आपका 4 तारीख आपका डेट ऑफ बर्थ है, 12 जुलाई 1963 है अगर किसी का, तो ड्राइवर क्या होगा, 04 होगा। तो ये यस, 04 सिंगल नंबर है, यानी ये किसी को जन्म नहीं दे रहा है, सेम नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर नॉट बराबर टू है। ऐड, ये ओके। नॉट टू ऐड होगा। अगर सेम एग्जांपल को ऐसा ले लेते हैं, ये डेट अगर आपका मान लो 13 होता तो ये 4 बनता, ड्राइवर इसका भी 4 बनता। तो ये दो नंबर ने मिलके नया नंबर जन्म दिया है, करेक्ट। न्यू नंबर को बर्थ दिया है, ये भी 4 है, तो ये क्या है, न्यू नंबर को जन्म दिया है। तो ये आप ऐड करोगे, ओके इस केस में आप ऐड करोगे, इस केस में आप ऐड नहीं करोगे। सिंपल, ओके ओके, क्लियर? यस यस, हाँ, क्लियर, एग्जैक्ट। ओके, हाँ सर, चलो। लोशो ग्रिड में करेंगे, लोशो ग्रिड में। लोशो ग्रिड की बात करें ना, लोशो अगर ग्रिड की। सिंगल में आ रहा है तो लोशो ग्रिड में नहीं ऐड होगा। हाँ, नहीं ऐड होगा। सिंगल टाइम होगा तो नहीं होगा, डबल टाइम होगा, सिंगल टाइम नहीं। अगर ये सेम नंबर आ रहा है, 04 से ही आ रहा है, तो ये सेम नंबर बन रहा है, 4 नंबर, करेक्ट। 4 0 का वैल्यू नहीं है, तो 4 इज इक्वल टू 4 ही आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पर 13 से 4 आ रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है वो आप लोशो ग्रिड में ऐड नहीं करोगे, और ये वाला पार्ट जो है वो लोशो ग्रिड में ऐड करोगे। यानी आप 1 3 भी ऐड करोगे प्लस 4 भी ऐड करोगे उसमें।
इस केस में क्या करोगे आप, सिर्फ 4 एक बार ऐड करोगे, ड्राइवर वाला नहीं ऐड करोगे। क्लियर? ओके ओके। जी ओके ओके। उदय आपका क्वेश्चन। हेलो सर। यस बोलिए। मैं शायद फर्स्ट टाइम आपको ये बोल रहा हूँ इतने दिन के, आपका जो लेक्चर था हाँ जी सर। एकदम बढ़िया था। बिकॉज सबसे पहले मैं आपका जो बेसिक कोर्स था हाँ जी वो पहले मैं देखने के बाद, सुनने के बाद देन आई एनरोल फॉर दिस, और उसके बाद ये राइट कोर्स मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं अभी उसमें, मतलब मेरा प्रोफेशन है कि मैं आई डिड बॉडी बिल्डिंग एंड पावर लिफ्टिंग, मेरे खुद की ओके जिम है, स्टूडियोज है। तो ओके ऐसे वेरी तो गुड। मेरा फेम नाम तो अच्छा ही है, बट व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग दैट क्रिस्टल, तो अभी मुझे हाँ लास्ट वीक में गोल्ड मिला, सो इट गिविंग पॉजिटिव रिजल्ट टू मी। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोसाइटी को कुछ देना चाहता हूँ, इसलिए मैं हमेशा सैटरडे संडे फ्री सिखाता हूँ लोगों को। वेरी गुड वेरी गुड। तो जो गुड जॉब। आपका जो मतलब जैसे आप लोगों को जो बता रहे हो वैसे ही मैं भी करना चाहता हूँ, but your lecture was superb. I will always recommend your name to my group and all that. I have a very big group in Hiranandani and all that. So I am from Bombay. अरे वाह। I am very thankful for you. I will take this as a career for चलो, so side. very good. So which is your gym name? Because I am also from Kandivali and I have worked 9 years in Hiranandani. I am Olympia Hiranandani building, in Powai. Olympia building, Olympia. Olympia I building was my first office where I had worked there. was गैलरिया working के as a सामने। cash. हाँ मालूम है, गैलरिया के सामने मैं उधर ओलंपिया में कैशियर था 7 साल। Then I started अच्छा, taking this. तो क्या हिरानंदानी नाम में है जिम के आपके? मेरा यूके फिटनेस करके। चलो कभी उस तरफ आएंगे तो आई विल डेफिनेटली ड्रॉप यू अ चलिए, अभी मेरे एक जिम विक्रोली में, हिरानंदानी में मेरा रनिंग ग्रुप है बड़ा एकदम, यूके फिटनेस करके। और अच्छा, मुझे 10 साल तक रिबॉक का मैं एम्बेसडर था बॉम्बे का। तो वेरी आफ्टर गुड। डूइंग चलो दिस वेरी गुड। कोर्स एंड ऑल दैट, ऑल पॉजिटिव थिंग्स आया, तो मैं अभी ब्रुक्स करके शूज की कंपनी है यूएस में, सो नाउ आई एम टाई अप विद दैट कंपनी। चलो तो बहुत इसलिए अच्छा मैं लगा आपसे बात करके। वेरी हर नाइस, गुड सैटरडे टू हियर संडे दैट। में फ्री सिखाता हूँ 10 साल से लोगों को, कि मुझे ऐसा वाओ, लगता है कि जो मुझे आता है, मैं सोसाइटी को पैसे तो नहीं दे सकता हूँ, बट एटलीस्ट आई कैन शेयर माई बिल्कुल नॉलेज एंड ऑल दैट। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। वेरी आपसे गुड। मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं हमेशा आपके टच में रहूंगा। थैंक यू सो मच, मेरा प्लेजर ओ, रहेगा। आप लोग मेरे से कनेक्ट रहिए। और आपको कुछ और भी हर एक को, हेल्थ रिलेटेड एक ग्रुप को कुछ भी चाहिए रहेगा तो दे हाँ कैन जी, ऑलवेज कांटेक्ट मी। मैं मुंबई पुलिस, बेलगांव कमिश्नर, इन लोगों को सबको मैं सेमिनार देता हूँ फिटनेस के रिलेटेड। वाओ वाओ। तो चलिए, तो कभी इफ कोई ऐसे सेमिनार्स आप रखिएगा न्यूमरोलॉजी का भी, तो मुझे इनवाइट करिएगा। आई विल बी पार्ट ऑफ इट, चलेगा। बीइंग बॉम्बे, वी विल ओके डेफिनेटली कनेक्ट। ओके, थैंक यू सो गुड, सर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड गुड टू हियर थैंक यू। कि आप देखिए कोर्स के बीच में ही आपने कुछ रेमेडीज अपने पे अप्लाई की और कैसे उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो बिलीव करना हाँ, इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट 100% आएगा। मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ, सबको मिलेगा एक्सपीरियंस। जैसे ठीक है, काम करेंगे तो पगार तो मिलेगी, बराबर ना, वैसा ही है अभी। एब्सोल्युटली। हाँ, लेकिन कुछ लोग सोचते हाँ, हैं ना कि हमें पगार मिलना चाहिए, काम नहीं करना है। तो नहीं ऐसे भी वहाँ लोग हैं वही तो, सोसाइटी में। हाँ, तो पहले ही पगार पूछते रहते। हाँ, और पगार एक थैंक महीने यू मिलती है सर। तो दूसरे महीने आलसी हो जाते हैं, वो भी होता है, ऐसा भी है। मेरा हाँ, दिन शुरू होता है 3:30 बजे सुबह। वाओ, वेरी गुड। सो गुड जॉब एंड कीप इट अप। अच्छा लगा आपसे थैंक यू। बात करके। थैंक यू सो थैंक यू मच। सर। ओके, तो मैं आप थैंक लोगों यू। को जब भी इनवाइट भेजूंगा, थैंक यू, आप लोग को जब भी इनवाइट भेजता हूँ मैं ग्रुप पे या कोई भी फोरम में ज्वाइन करने के लिए, तो डेफिनेटली आप उस समय 1 घंटे का समय हमारा निकाल के आइएगा, सो दैट वी कैन हैव एन इंटरेक्टिव सेशन लाइक दिस, जैसे हम अभी कर रहे हैं। और ग्रुप में क्वेश्चन आंसर जो भी होंगे हम उसमें डिस्कस करेंगे। उस टाइम पे कुछ आपके डाउट्स क्वेरी जो भी होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। सो ऐसा नहीं है कि हमारी जर्नी यहाँ खत्म हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होगी हमारी जर्नी। ठीक है ना? ओके ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके मोहन, आपका क्वेश्चन रह गया कुछ? मोहन, ओके। अजय, योर क्वेश्चन? सर मैं एक बात पूछ रहा था सर, जैसे मेरा ड्राइवर भी 30 है, 30 तारीख वाला। क्या बोल रहे हैं हेलो, आप? क्या मेरा बोल रहे हैं? ड्राइवर भी 30 वाला 3 है ओके, और कंडक्टर भी 30 वाला 3 है, तो ये मैं लोशोमैन की अपनी इसमें नहीं डालूंगा? नहीं, ड्राइवर नहीं डालोगे आप, ड्राइवर नहीं डालोगे। 3 नंबर एक ही बार डालोगे ओके आप।
बिकॉज कंडक्टर वाला एक बार डालूंगा। ऑलरेडी आ चुका है। कंडक्टर वाला डालोगे, यस, कंडक्टर के सारे नंबर्स डालोगे, डेट के सारे ओके नंबर्स डालोगे। सिर्फ ड्राइवर नंबर को तब डालोगे जब वो नंबर आपका कोई नया नंबर बन के आता है ऐड होने पे ड्राइवर डेट को, दैट वे। ओके ओके। तो मैं सिंगल 3 डालूं, एक मैं डबल 3 हाँ डालता हूँ बिल्कुल, अपने मैसेज में, तो सिंगल। नहीं ओके नहीं सर, वो चेंज कर दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू ओके सो सर, मच। वेलकम वेलकम। ओके मुनीश। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम जो आपने हमें दिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, सर गॉड मेरा ब्लेस सर यू। क्वेरी नहीं है मेरा, बस आपको आपसे बस यही है कि मुझे आपकी हमेशा सपोर्ट चाहिए होगी। जैसे मुझे बस एक ही कंफ्यूजन रहती है कि कहीं मैं किसी को कुछ गलत ना गाइड कर दूं, बस मेरा तो इंटेंशंस बस यही रहता है, उसी के लिए हमेशा आपकी सपोर्ट चाहिए होगी बस सर। डोंट वरी सर, ऑलवेज देयर, ठीक है ऑलवेज सर, विल बी देयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके सर, ओके, वेलकम। अजय। So good evening, Guruji. गुड इवनिंग। It is little sad, like this is a last session, but I will not take this as a last session. But I will definitely would like to attend more session and to interact you further also. And secondly, sir, मतलब जो learnings मिला है, it was very good. And in fact, we have applied in our life also, and we have seen the results also. Because taking this in a positive way and like helping others also. क्योंकि ये मैंने काफी एनालिसिस बहुत लोग का किया है एंड व्हाट यू थॉट लाइक एंड व्हाट लॉजिक वी शुड अप्लाई इन डिफरेंट सिचुएशंस, so that has really helped and I have got a lot of good feedback from most of my friends, and there are some friends like who want to learn this out, so where I am recommending your name very strongly to them, so with your numbers, so I थैंक यू, will try my best to spread this more to my friends. थैंक यू सो मच एंड रियली अप्रिशिएट आप लोगों का। मुझे एक चीज, मुझे थैंक यू आप लोगों को करना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि कई सारे आप जैसे स्टूडेंट्स के कारण से भी मुझे कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं। आप एक मेरे मीडियम हो, जिसके थ्रू मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसल्टेशंस के लिए भी आते हैं अलग, और क्लाइंट्स, और मेरे को स्टूडेंट पढ़ाने के लिए भी स्टूडेंट्स आते हैं। सो इट इज अ गुड थिंग एंड इट इज लाइक अ रिलेशनशिप, जो इसी को बोलते हैं, फैमिली इसी को कहते हैं कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। So I think एक once again thank you very much for that support also as a good student। आप as a good student तो थे ही, but at the same time I think आप लोगों ने जो लोगों में references जो spread किए हैं पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए, या knowledge बढ़ाने के लिए, या consultations कराने के लिए, तो I think वो भी एक कहीं ना कहीं आप लोगों का एक, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे आपको thank you बोलने की जरूरत है, and thank you very much for that। So thank you Ajay, thank you for that, Thank you, and sir. to everybody on this group। एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे, एक और रिक्वेस्ट मांग रहा हूँ आपसे। मुझे एक छोटे वीडियोस अगर आप दे सकते हो व्हाट्सएप पे बना के, एक अच्छा सा एक आपके फोटो का फ्रंट वीडियो निकाल के, एक मिनट का, टॉकिंग अबाउट मी, अबाउट माय नेम, अबाउट माय कंपनी, एंड अबाउट व्हाट लर्निंग यू गॉट इन 1 मिनट। जैसे अभी अजय ने बहुत एक अच्छा एग्जांपल दिया कि he has got a good he's tried on him, made good difference, फ्रेंड्स को भी बताया, उनके भी नोटिसेबल रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो ऐसे कुछ पंच इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स, एंड सेंड मी दोज वीडियोस, एंड आई प्रॉमिस यू कि आई विल पुट दोज वीडियोस ऑन अ वेरी वेरी गुड प्लेटफॉर्म। मुझे भी हेल्प होगा, और कहीं ना कहीं आपको भी कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां पर मैं आपको यूज कर पाऊंगा। डोंट वरी, इट विल नॉट बी मिसयूज्ड, सो यू कैन ऑलवेज बी रेस्ट एश्योर्ड ऑन दैट। तो इफ यू हैव, अगर आप जब भी टाइम मिलेगा, एक मिनट का, 1.25 मिनट का मैक्सिमम एक छोटा सा वीडियो बनाइए और आप भेजिए। और मैं चाहूंगा कि अगर आप ये करोगे तो आई विल बी रियली रियली थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। जितने भी भेजना चाहें आप भेज सकते हैं, आपके ऊपर रहेगा ये। अच्छा वर्ड्स, वट एवर यू फील, यू कैन ऐड इन दैट स्मॉल वीडियो, और मुझे आप सेंड करिएगा फॉर एवरीबडी, ठीक है। लेट मी सी कौन कौन भेजता है। आई विल बी रियली अप्रिशिएटिंग दिस, सो थैंक यू वेरी मच। I wish I could record this directly as a video पे मैं आपको रिकॉर्ड कर पाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्लैरिटी नहीं रहेगी। तो अगर आपने अपने फोन के वीडियो से, कैमरे से अगर आपने शूट करके भेजा, तो मुझे आई थिंक इट विल बी अ गुड थिंग। सो इफ यू कैन डू दैट, नथिंग लाइक इट। ओके, सो थैंक यू अजय, एंड स्मिता, योर क्वेश्चन। Sir, thank you very much. It was a great learning from you. And thing is, I have started now, but not very extensively, but I have started. So the thing is, I need your help also, sir. And whatever the remedies you have given, I'm been trying it.
and also I want to apply with others also. So whatever yantras and you have told remedies, no, that if I require, I can directly message you. Anytime, whenever you feel. Not only you, anybody. Okay. Anybody can contact me anytime. See, my Okay. doors, my office, my mobile, and me, everything is open for whenever you want to get any support that you require. Anybody, for that matter. Okay, Okay? fine. So My pleasure. since I'm staying in Bangalore, I can order for 1, 2. It's fine. Yeah. You can order one also at a time. No problem. It is Okay. anywhere in India. It can get delivered. No problem. Okay, Anywhere sir. in India. Okay, sir. Okay. Okay, and there is no delivery charges also. So be happy about that also. Fine, sir. Thank you very much, sir. If I have any queries, any this thing, Absolutely. Okay, Thank you sir. so much. Welcome. You made like a day. Thank you so much. Thank you for your patience. Okay. I know it was a long journey, but yes, it was worth the wait. Okay, Thank sir. you so much. Thanks a lot. Okay, thank you. Kalpana ji. Good evening, sir. मुझे Good question ही, I evening. just want to pay you gratitude. We are really blessed to have you, sir. Seriously, आज बहुत बुरा लग रहा है कि अभी every Saturday Sunday आपका lecture नहीं होगा. आवाज सुनने की आदत हो गई है. But एक ही request है कि इस तरह class में connected रहिए. At least month में एक बार भी हो जाए ना, तो it will be helpful. 100% होएगा. We will do God it. bless We will you, sir. definitely do God it. bless you. God bless. Thank you, and God bless you all. Thank you so much. Thank you. Okay, Mohan, your question, the last person always as usual. In case you have one. Hello. I think उन्होंने अभी तक अपना हाथ नीचे नहीं किया, so let me do that. So once again, thank you everyone, and God bless you. Please keep practicing. Please stay connected. And anything, any doubt, anytime, please don't mind. Always get in touch, and we will be solving any questions, doubts together. So I'll be waiting for your Facebook recommendations. I'll be waiting for more recommendation from your friends, family for consultation, teaching. And plus, I'll be also waiting for a small video from you talking about me, myself, my name, the company name, and what have you gained out of it. So just very quick, छोटे से 3-4 लाइन में अगर आप अपने आप को समराइज कर दोगे, आपने क्या गेन किया इस लर्निंग से, I think वही मुझे चाहिए, and I will be able to help put that on a social forum. So that's all, and please take care. Thank you very much, and God bless you all. Before I take the last question of Ashok. Sir, it's not a question. It's actually thanks to all the group member. Actually, it was like a family type, and the way we were practicing, the way we have been learned is just because of you. And I want to just pay my gratitude to all of everyone, because they have the love, the trust they have shown me. It was immense. Thank you very much. चलो, very good. So I think जब आगे चल के, thank you, आगे चल के जब ये कोविड का सिचुएशन से हम बाहर आ जाएंगे, so जो मेरे सेमिनार्स और जो मेरे क्लासरूम्स जो होंगे जहाँ पे, so I will definitely wherever I take my seminars, classes, वहाँ पर मैं अपने कॉमन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी मेरे मैसेजेस जाते हैं. तो इन केस वो आपके सिटी में हो, अगर आपके टाउन में हो, जहाँ कहीं भी हो, अगर आप वहाँ पे अपना प्रेजेंस डाल सकते हो, आ सकते हो, आना चाहो, तो you will be welcome, and we will definitely have interaction. We can have coffee, tea together, and we will have lot of discussions. कुछ टाइम निकाल के हम मस्ती मजाक की भी डिस्कशंस करेंगे वहाँ पे. So ये सब चीजें हमारी प्लान में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ कोविड ये सब चीजें नहीं हो पा रही है एज ऑफ नाउ. बट जब भी हम ये करेंगे, आप सब उसमें जो उसमें समय होगा तो आप आइएगा, एंड वी विल हैव लॉट ऑफ फन देयर. सो बहुत सारी चीजें आगे करनी है न्यूमरोलॉजी के साथ में. वी विल गो अहेड इन अ बिग वे, एंड दिस इज जस्ट अ स्टार्ट. एज आई से, दिस इज द फर्स्ट जर्नी. अभी ये तो शुरुआत है, इसको हम एंड नहीं बोल सकते. ये तो शुरुआत है, और ये कहाँ तक जाएगा, जहां तक हम ले जाना चाहें, और वो हमारे हाथ में है वो. ठीक है. सो दैट्स ऑल. मोहन, कुछ बोलना है? मोहन, कुछ बोलना है आपको? चलो. सो वी विल मीट अगेन सून on the same forum for the monthly discussions.
So till then, have a good time. Take care, enjoy, and keep the group live. हमारा ग्रुप अभी भी चलता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, तो प्लीज कीप इट एक्टिव. Have constructive discussions. That is what I will want to say. Have constructive discussion and only fruitful discussions, not anything which is irrelevant and not out of context or out of topic. So do it like that. So that's all. Thank you very much. God bless you all, and please take care and be safe, and excel as much as possible. Take care. Bye.